अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? अच्छा, आज के टॉपिक ना बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे होते थे हमें बड़ा शौक़ होता था हमारी अम्मा के जूते पहनकर बड़ी उम्र की कोई खातून बनने का या मम्मा ही बनने का, अम्मा ही बनने का हमें अपना शौक़ होता था। अम्मी के दुपट्टे को साड़ी बना के लपेट लेते थे और फिर वो बड़ी बड़ी हील्स पहन के टीचर अम्मी अम्मी या कोई भी ऐसा गेम हम खेलते थे। सबने खेला होगा, आपने भी खेला है, मैंने भी खेला है। और फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी आपको बहुत शौक़ हो गया, अब मैं अम्मी के लिपस्टिक लगाऊंगी। मुझे याद है कॉलेज में, जाहिर है जब हम लोग यंग थे तो हमें इजाज़त नहीं थी मेकअप करने की। अब तो खैर बच्चे सब कुछ करते, लेकिन उस ज़माने में नहीं होती थी इजाज़त जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे। तो एक लिपस्टिक पहली मुझे मिली थी और हम क्या करते थे, लिपस्टिक पूरी नहीं लगाते थे, फिंगर पे लेके ना थोड़ा ऐसे करते थे कि लगे कि थोड़ा बहुत पिंक पिंक लुक आ गया है और पता ना चले लिपस्टिक। क्योंकि मैं आज तक नहीं भूलती, जो मेरी मॉनिटर थी या मेरी प्रीफेक्ट थी स्कूल की, वो हमारी चेकिंग आपको पता है कैसे करती थी? हमारी चेकिंग नेल्स वगैरह देखने के बाद कभी कभार उनको अगर थोड़ा धोखा फील होता था कि लिप्स पे लिपस्टिक लगी है क्या, बाकायदा उस बंदी ने, मैं भूल नहीं सकती, वो बचपन की बात है, मेरे होठों पे हाथ लगा के यूं करके देखा, तुम लिपस्टिक लगा के आई हो। और मैं आज तक नहीं भूलती हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं। इतना शौक होता था आपको बचपन में ही बड़े बनने का कि ओ अब हम साड़ी पहनेंगे, ये शादी आ रही है, वहाँ पे सब बाल कर्ल कराएंगे। पहली दफ़ा बाल कर्ल कराना, पहली दफ़ा वो सैलून से मेकअप कराना, और उसके बाद सैलून से निकलने के बाद अब्बा ने कहना ये क्या अम्मा बन के आ गई हो। सो एक सर्टन टाइम तक हमें अवेयरनेस ही नहीं थी कि अगर हम मेकअप कुछ उलूल जलूल कर लेंगे तो हम अपनी उम्र से कितने साल बड़े नज़र आएंगे। और फेयरवेल पे साड़ी पहन के वो जूड़े बना के जब जाएंगे तो अपनी ही अम्मा लगेंगे। ये चीज़ें हमें नहीं पता थी और अभी भी बहुत सारी बच्चियों को नहीं पता होती। अभी भी वो ये सोचती हैं मामू की शादी आ रही है ना, वहाँ पे ये हेयर स्टाइल बनाऊंगी, ये खाला की शादी आ रही है, ये घर की मतलब भाई की शादी है तो बस ये करना है। तो आपकी वो छोटी छोटी बच्चियाँ जो जिनको आप मेकअप के बाद पहचानते नहीं हैं कि ये क्या हो गई है, ये क्या लग रही हैं। और उसके अलावा भी अगर आप अपनी खाला फूफी को देखती हैं और वो सैलून से निकल कर आती हैं, उन्होंने फुल मेकअप किया होता है तो वो कुछ और लग रही होती है। इनफैक्ट दुल्हने भी जब दुल्हा पसंद करता है लड़की को और अरेंज मैरिज होती है और उसके बाद वो दुल्हन बन के आती है तो वो कहते हैं ये कौन लड़की है, मुझसे तो पहचान में नहीं आ रही। तो कभी कभार आपको आपके कपड़े, आपकी स्टाइलिंग, आपका मेकअप अपनी उम्र से दुगना कर देता है। और कभी कभार अगर आप सही जहानत से अपनी स्टाइलिंग करें, मेकअप करें, हेयर कट करें, हेयर डाई करें तो आपकी उम्र से आपको कम भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ, एक ज़माना होता था अम्माएँ स्कूल बच्चों को लेने आती थी तो बड़ा ना एक दूसरे को जज किया जाता था कि अच्छा इतना छोटा बच्चा है तो माँ की उम्र ये होगी, माँ की उम्र वो होगी। तो आप अगर आप देखेंगी 50s में भी अगर माएँ इस वक्त स्कूल जा रही होती हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी पे आप के जो बच्चों के आपस के क्लास फेलोज़ हैं वो मदर्स को देखते तो आपको बहुत डिफरेंट माएँ मिलेंगी आजकल। उनके बड़े स्टाइलिश बाल कटे हुए होंगे, बड़ा अच्छा डाई हुआ होगा, उनकी स्किन्स बड़ी प्यारी होंगी। थोड़ा ज़माना चेंज होने के बाद, अवेयरनेस आने के बाद लोगों को पता चल गया है कि उनको अपनी उम्र को जिसमें वो हैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आजकल अवेयरनेस की वजह से लोगों को पता चल गया है कि उन्होंने क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या वो साड़ी और वो भरी हुई मुकेश की साड़ी और इस तरह की कामदानी और बनारसी साड़ी आप पहन के शादी में जाएंगी तो क्या वो अपने आप से 10 साल बड़ी नहीं लगेंगी? उनको पता चल गया है। मगर बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि वो कितने पैसे इन्वेस्ट करके ये मेकअप करवा रहे हैं, ये कपड़े ख़रीद रहे हैं, और जब वो ये सब पहन ओढ़ के जाते हैं तो नहीं लगते वो अच्छे लगने की बात और है। जब आप अपनी एज से ही बड़े लग रहे हैं तो भाई एज के लिए बड़ा कॉन्शियस होती है औरत स्पेशली। और आप खाली ऊपरी तौर पे फिजिकल अपीयरेंस नहीं देख सकते। बहुत, जैसे मेरे पास विनी आती है, विनी कहती है मैं ये खाती हूँ, मैं वो खाती हूँ, तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं स्किन का इस तरह का बोटॉक्स शोटॉक्स कराए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं बहुत अच्छा खाती हूँ। तो जो लोग वो कहते हैं जो आप खाते हैं वो आप नज़र आते हैं। आजकल लोगों को पता है
हम कहते थे ना पुराने ज़माने में घी खाया, ये खाया, वो खाया। उनको उनके खाने खालिस होते थे, लेकिन पहनना ओढ़ना, स्टाइलिंग, एक सर्टेन एज के बाद जूड़ा बांध के बस बाल बना लिए, बाल खिंच रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, क्या स्टाइलिंग करनी नहीं पता था एक ज़माने में औरतों को, लेकिन आजकल पता है। और ये भी पता है कि अगर आप ये खाएंगी तो इससे ये होगा। आप देखिए कितनी रील्स होती है हमारे पास, शुगर खाने से पॉइजनस है, उससे एज आती है, ये खाने से बुरी चीज़ ये होती है और ये खाने से अच्छी चीज़ ये होती है। बहुत सारी चीज़ें तो आपको आपका सोशल मीडिया ही बता देता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया से ज़्यादा टीवी देखते हैं और उनको भी अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आई। और कभी कभार वो अपने बच्चों की नहीं सुनते, बच्चे बता रहे होते मम्मा ये करें, मम्मा ऐसे बाल कटवाएं, मम्मा ऐसे कपड़े पहने। चुप हो जाओ, तुम्हें क्या पता। तो जो ममाज बच्चों आपकी नहीं सुनती वो मेरी सुनेगी, क्योंकि वो मेरी मैके वाली हैं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आज कुछ समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि जो आप हैं ना, आप कम से कम उससे 10 साल छोटी नजर आए, उससे बड़ी नजर ना आए, क्योंकि आंटी मत कहो ना। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें ना ज़रा, मैंने क्या मतलब आज की सुबह सुबह एक पूरी क्लास लगा दी है ताकि आपके लिए, ख़ास तौर पे आपके लिए, आपको ये बता सकूं कि आप सबसे प्यारी हैं। और जब आप खुद जानेंगे कि आप सबसे प्यारी हैं तो फिर दूसरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इनकार करें इस बात से। लेकिन सबसे पहले तो अपने आप को यकीन दिलाना है ना। हम शीशे में खड़े होते हैं, कहते हैं आप जैसा सोचते हैं आप वैसा दिखने लगते हैं, और हम शीशे में खड़े होकर झुर्रियाँ अपनी देखना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं हम मोटे हो गए, हम हमारे बाल सफ़ेद हो गए। हम अपने आप को ही कहना शुरू हो जाते हैं कि बस हो गई, अब क्या करना तेज़ रंग पहनकर, अब क्या करना भाई, अब तो उम्र गुजर गई। आपने बहुत सारी ख़वातीन को अपनी ज़बान से ही कहते सुना होगा। और हमारे मुल्क में तो 30s में पहुंचती हैं और वो कहना शुरू कर देती हैं कि अब क्या होगा, बस अब क्या फ़ैशन करने, अब तो उम्र गुजर गई। उम्र तो शुरू ही 30s के बाद होती है फ़ैशन करने की। उससे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी की घोरक धंधों में लगे रहते हैं, बच्चे पालने हैं, घर बनाना है, स्ट्रगल करनी है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद जाकर आपको थोड़ा अपने ऊपर रहम आता है, ख्याल आता है, और आप अपनी चीज़ों को देखते हैं और फिर आप लाइफ इंजॉय करने का आपको मौका भी फराहम करता है अल्लाह ताला, जब आप फरागत होती है। मगर उस वक्त आप सोच बैठी होती है हमारी ज़िंदगी ख़त्म। तो मैं आपको जगाना चाहती हूँ सुबह सुबह, जागने के बाद भी सही तौर पर अपनी एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाकर, और उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये कहते हैं सेंटेंस एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये इसमें कितनी सदाकत है। तो मेरे साथ यहाँ बीनिश मौजूद है। वो तो मोटिवेट करने के लिए मुझे चाहिए होती ना कभी किसी भी टॉपिक के ऊपर, और स्पेशली आपकी लुक्स को लेकर, स्टाइलिंग हो या मेकअप हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको नए सेट की मुबारकबाद। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत मेहनत की है, दिख रहा है। थैंक यू। बस यही है हमारी लोगों के लिए, और लोगों के लिए क्या, अपने लिए जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है सुबह आप जहाँ बैठे हुए हैं। वेरी गुड जॉब, आई मस्ट से। सो बस इसीलिए फिर मेरे साथ यहाँ बड़े दिनों बाद आई हैं महानूर मिस्का, जो कि हमेशा से शुक्र है ऐसा मेकअप करती थी कि वो अपनी एज के हिसाब से ही लगती थी, और अभी एक बेबी भी हो गया और फिर भी मुझे पुरानी वाली लग रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैंने आज मुझे पता चला कि थैंक यू सो मच, एंड लाइक Dinesh said, the set is making me feel really happy। हाँ, और इस टॉपिक के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आई फील लाइक आपको अपने आप को ऐसी जगहों से, चीज़ों से सराउंड करना चाहिए जो आपको वैसे फ्रेश एक फीलिंग दें और वो आप पे रिफ्लेक्ट हो। बिल्कुल। जैसे अगर मैं बीमार भी होती हूँ और सुबह मैं शो करने आती हूँ तो ये 2.5 घंटे मेरे लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं। एग्जैक्टली। कल रिपोर्ट्स बड़ी ख़राब आई हैं, मैं हर चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे एनेमिक हुई भी हूँ मैं, लेकिन आई डोंट नो, जब मैं यहाँ आती हूँ यहाँ की वाइब और इसको और कंफर्ट लेवल करने के लिए मुझे सपोर्ट करता है सेट। बिल्कुल। और जी कहते हैं आप जो खाते हैं वो आप नज़र आते हैं, ये गलत नहीं है। और इसीलिए हमारे साथ आज डाइटिशियन, प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है रमीशा शेख। पहली दफ़ा मैं इनसे मिल रही हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, एंड आई टोटली अग्री विद द बोथ ऑफ द मेंबर्स के द सेट
इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और बचपन से हम जब शो देख रहे हैं, इसमें कुछ अच्छा पार्ट जो मुझे लगा वो कॉम्बो था, द पिंक एंड द वॉल्स, और सबसे बेस्ट पार्ट इज़ द फ्लोरल पार्ट। अच्छा सुबह सुबह सो या सुबह सुबह, सो थैंक यू सो मच। जी, तो आज का टॉपिक एज इज़ जस्ट अ नंबर, और ये सिर्फ मैं उनके लिए नहीं कह रही जो 30s या 40s क्रॉस कर चुके हैं या उससे ऊपर, बल्कि बहुत सारी, अगर आप टीनेजर लड़कियों को भी देखेंगे, वो अपनी उम्र से बड़ी लगती हैं, ख़ास तौर पे जब वो कोई XYZ सैलून से निकलती हैं और ख़ास शादी के लिए तैयार हुई भी होती हैं। आज मेरे भाई की शादी है या आज मेरी दोस्त की, किसी भी करीबी बंदे की शादी के लिए ही आप सैलून जाके बाल बनाते हैं या मेकअप करते हैं। तो आप लोग कितना % मुझसे मुत्तफिक होंगे कि उल्टा पुल्टा मेकअप या उल्टे पुल्टे कपड़े आपको जितना वो एक्साइटेड होती है ना, आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे उसकी शादी है, उतना ही उसी दिन आंटी लग रही होती है ना? बिकॉज होता क्या है कि हमारे यहाँ जनरली फैशन, स्टाइलिंग और इन सब चीज़ों का रुझान आम घरों में इतना ज़्यादा बहुत कॉमन नहीं है। मतलब इसको कोई घरेलू एजुकेशन की तरह नहीं दिया जाता। और ख़ास तौर पे माएँ इतनी स्टाइलिश एट टाइम्स नहीं होती, तो बेटियों को देखने को भी नहीं मिला होता घर में चीज़ें। सो हाँ, ये प्रॉब्लम्स आते हैं टीनेज में, सबसे ज़्यादा आते हैं बिकॉज आप टीनेज में कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन हो रही होती है आपकी पर्सनालिटी की, आप चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, आप कपड़े पहनने के शौक़ से गुजर रहे होते हैं, सहेलियों में जाना है, कॉलेज है, सो मैनी प्लेसेस जहाँ एक टीनेजर लड़की को जाना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल। तो उस वजह से वो कभी कभी बहुत एक्सपेरिमेंटल जोन से गुजरती हैं और बहुत गलतियाँ भी करती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगने लगती हैं और उनको रियलाइज़ नहीं होता कि बहुत सारा फैशन या बहुत सारा मेकअप या हेयर करने का तरीका ऐसा होता है कि उनको आंटी दिखा रहा होता है। अब जैसे मैं तुम्हें अपनी मिसाल देती हूँ, लाइक मेरी बेटी बहुत छोटी थी, लेकिन उसने हमेशा से मेरा मेकअप होते हुए देखा घर में, तो उसको भी एक बहुत ही यंग एज से शौक हो गया। अब हमारे घर में कोई ख़ास इवेंट है, कोई ऐसा फ़ोटोशूट कराना है हमने या किसी की शादी है, तो मेकअप आर्टिस्ट अगर मेरा मेकअप करने आए हुए, तो उसने कहा मैं भी आई मेकअप कराऊंगी। मेरी आंखें अलग तरीके की हैं, उसकी अपने बाप जैसी आंखें। उसको ये नहीं पता चलता था कि आई मेकअप, एक सर्टन आई मेकअप जो मेरे ऊपर होता है वो उसके ऊपर सूट नहीं करता था, और वो आई मेकअप करवा के और वो बेस वेस लगा के अपनी उम्र से, यकीन मानोगी, 7 से 8 साल बड़ी लग रही होती थी। और मेरा मियाँ उसका इतना मजाक उड़ाता था कि क्या लग रही हो तुम, ये क्या कर लिया तुमने, क्या जरूरत है, तुम अपना मेकअप खुद अच्छा करती हो। एक्चुअली घर के मर्द जो होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट क्रिटिक होते हैं। एग्जैक्टली बिकॉज वो जिस आंख से देख रहे होते हैं, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, अगर वो तैयार होकर आ रही हैं, खुद तैयार हो रही हैं या सैलून से होकर आ रही हैं, तो बेस्ट कमेंट्स जो होते हैं ना, वो मर्दों के होते हैं और वो एक्चुअली रियल कमेंट होते हैं, रियल कमेंट होते हैं। फिर उसको खुद को समझ आया, तो उसने क्या किया, उसने आई मेकअप करना बंद कर दिया। उसने कहा ये मेरे लिए सिर्फ मस्कारा बना हुआ है, और अगर वो लाइनर भी लगाती है तो बस यहाँ से हल्का हल्का सा, जहाँ आजकल बच्चियाँ, यंग बच्चियों को नहीं एक ट्रेंड चला हुआ, यहाँ से बल्कि हल्का सा लाइनर निकाल लेना। उसको ये बात समझ आ गई, और अब अगर माशाल्लाह वो तैयार होके निकलती है, यस, उसको पता है कि ग्लोइंग फेस। हस्बैंड आर दी रियलिटी चेक जो हमें बताते हैं कि आपके कमेंट्स। हाँ, लेकिन टीनेज में तो हस्बैंड्स नहीं होते ना अराउंड, आपके आसपास माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं। अच्छा, बहन भाइयों के कभी कभी आप इतना सीरियस नहीं ले रहे होते उनकी एडवाइस को कि अच्छा ये मेरी बहन ने कह दिया, बुरा लग रहा है, तो वो तो ऐसे ही बोल रही है। क्योंकि आपका दिल होता है, आपने टीवी पे देख ली कोई चीज़ पहनने के लिए, आपने किसी एक्ट्रेस को फॉलो कर रही हैं, आप उसकी फ़ैन है, उसने जो पहन लिया वो भी आपने पहन लिया। ये मसले टीनेज में अच्छा, और एक और बात बीनिश, आप देखो, अगर बाप होंगे ना, तो बाप को अपनी बेटी जैसी भी लग रही होगी वो कहेंगे अच्छी लग रही है। मेरा मियाँ तो क्योंकि उसको अवेयरनेस है, वो जाहिर है 10,000 ड्रामे और फिल्में बनाते, तो उसको पता है, इसलिए मेरी बेटी ने उसकी बात का वजन रखा, वरना बापों को तो अपनी बेटियां हर हालत में अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन कुछ गलतियां टीनेजर्स में जो होती हैं वो मेजरली इसीलिए होती हैं क्योंकि अगर आपके आसपास कोई रोल मॉडल नहीं है स्टाइलिंग का, तो आप कहाँ जाएंगे? आप टीवी देखेंगे, आप मैगजीन्स देखेंगे, फिर आप उनमें से वो पर्सनालिटीज़ उठाएंगे जिनके आप खुद फ़ैन हैं। तो अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि करीना कपूर अगर कुछ पहन रही है तो वो मैं भी पहन लूँ तो अच्छा लगेगा। ये बातें बच्चियों को नहीं पता होती। हमें और आपको तो चलें तजर्बे के साथ आ गई ना ये बात समझ। बच्चियाँ क्या करती हैं छोटी उम्र में, जो मेजर मुझे जो चीज़ें लगती हैं, मैं आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये अवेयरनेस देना चाहूँगी।
छोटी उम्र में एक बच्ची आ गई जी 14-15 साल की, पहली दफ़ा हाइलाइट्स करानी है, कलर कराना है जी, गोल्डन बाल कर दें। Yeah. ओ यस, अब उनको लगता है कि आज इजाज़त मिली है ना 12-13 साल 14 साल के बाद, तो बस आज हमने ऐश ब्लॉन्ड करा लेना है। ऐसा नहीं होता, वो आपकी एज को डबल आंटी कर देता है, बिकॉज ये वो कलर है जो टीनेजर्स के लिए नहीं है। अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल मिसका तुम्हारे पास भी मेरी बेटी आई थी जब वो छोटी सी थी, तो उसने बाल कराए। आजकल मैंने बच्चियों को देखा है वो फूशिया पिंक, पर्पल, आजकल टीनेज लड़के और लड़कियों में भी That's so ये true. ट्रेंड है। जरा उसके बारे में बताओ कि अगर जैसे इसने डाई की I बात शुरू की। think कि अब जो ये शुरू हो गया that's better than the blondes because हाँ. when I got my hair done when I was a teenager, तो the first thing I did was also a blonde. हाँ. क्योंकि कुछ भी नज़र आना चाहिए, बस चेंज आ जाए so you can feel like you got your hair dyed, but अब इस तरह के ऑप्शन से at least you look younger. हाँ. तो अगर बच्चों को कलर कराना है या वो टीनेज फेज से गुजर रहे हैं, उनको कुछ चेंज चाहिए, तो Different, at least pink, purple, blues, they will make them look their age. हाँ, अच्छा मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहूँगी रमीशा। देखो जब हम टीनेज से शुरू कर रहे हैं, स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। जब हम टीनेज में होते हैं ना तो हमें उतनी ही इमली खानी है, चिप्स खाने हैं, मिर्चों वाली चीज़ें, जंक फूड, मतलब कि जो हमारे उस वक्त चटखारे होते हैं ना, वो सारे टीनेज में ही ज़्यादातर हम कर रहे होते हैं। उस वक्त कोई हम डाइट कॉन्शियस और हेल्थ हम ये देख ही नहीं रहे होते। और कुछ और नहीं मिलेगा तो वो जो मिर्चों वाले नूडल्स होते हैं उबाल के वो खा रहे होते हैं। Slims. Oh my still God. have आजकल तो वो नए टाकीज आए, oh my god, Oh my my niece God. is after that, and उसके मेरे सारे बच्चों का ये दिमाग And खराब the हो गया। noodles, the sambar Yes, noodles, yeah. रामन कुछ है इतना ट्रेंड उसका I think फजूल का। इंडस्ट्री जो है ना वक्त के साथ साथ बहुत मार्केटिंग ग्रोथ हो रही है इन द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, राइट? जो चिप्स हो गए, इंस्टेंट नूडल्स हो गए, रामेन हो गए, जरा इन इसके सब की- टेस्ट में ही जो है वो हाँ. इतनी एडिक्शन होती है क्योंकि वो ऐसे एडिटिव्स डालते हैं। हाँ. हमारी जितनी भी टीनेज जो बच्चे हैं वो सारे वक्त के साथ साथ इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं रादर देन जो ऑर्गेनिक फूड या होममेड फूड कह लें, वो नॉट तो भूल ऑर्गेनिक। जाएं। उन्होंने घर में अगर अम्मा ने पकाया है उनको नहीं जरा भी पसंद आया, अब तो रामेन yeah. निकलेगा। Pull it out. एग्जैक्टली, इंस्टेंट नूडल्स That's 2 so मिनट्स true. बस। Yeah. इसमें अच्छा होता है इंस्टेंट नूडल्स तो हमारे जमाने के फिर बेहतर थे, अब तो जो आए हैं उसमें इतनी मिर्चें हैं कि यहाँ से भी धुएं, यहाँ से भी और धुएं, वो यहाँ से भी चैलेंजिंग धुएं। होता है, चैलेंजिंग होता है विद द पेयर ग्रुप, But राइट? you know the taste, you're so right, it's so Yeah. addicting कि आपका बुरा हाल हो रहा है पर आप खाए जा रहे हैं, द हॉट पॉट बहुत जो मजे आजकल का बहुत लगा। इन है, ठीक है? उसमें होता है कि इट्स हाई फैट डाइट, राइट? जैसे जैसे हम हाई फैट डाइट लेते हैं तो हमारी जो प्रोटीन होती है ना उसकी सिंथेसिस रुक जाती है। जब हमारी स्किन को प्रोटीन नहीं मिलता तो जिसकी इलास्टिसिटी होती है, हमारे कहते हैं ना कि हमारा बहुत फ्लैपी है, स्किन लटक रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, वो हाई फैट डाइट से ही आ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन ही नहीं होने दे रहा, हमारे सेल्स में absorb अच्छा हम ही थोड़ा नहीं होने दे रहा। देखो ये वाली साइंटिफिक चीजें ना Yeah. मेरी पब्लिक को नहीं समझ हाँ, आएगी। तो main ठीक ये है, है अब कि हम है- तुम हमें आसान लफ्जों में, तुम पहली दफा मेरे प्रोग्राम में आई हो तो थोड़ा मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। Yeah. तुम आसान लफ्जों में ये बताओगी कि अगर टीनेज बच्चियां ये जंक खाती हैं तो उनकी स्किन पे, उनकी बालों पे ये क्या इफेक्ट होता है, क्या क्योंकि उससे उनकी जान जाती है। स्किन पे डाला निकल आया, हाँ उससे जान जाती है उनकी, वो पकड़ो दुखती रहो। ओके ठीक है। सो हाई फैट डाइट में क्या होता है कि आपके जो है हम लेते हैं तो वो हमारे उस तक बॉडी में नशो नमा नहीं मिल रही होती है, सही है। जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से एक्नी, स्किन ब्रेकआउट Okay. हो रही होती है, आप रिंकल्स मुझे आ रहे बताओ होते हैं। खाने का ताल्लुक स्किन के बिल्कुल है। दानों, एक्नी इससे बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। जितने ग्रीसी हाई फैट डाइट होंगे, रिफाइंड कार्ब्स होंगे, हाँ। जैसे पेस्ट्रीज हो गए, बेकरी Bakery प्रोडक्ट्स हो गए, items। जितने रेडी टू फूड कुक मील होते हैं वो सारे हो गए, सब खाती है। वो सारे हमारी स्किन पे अफेक्ट होगा। हाँ। आपको दिखेगा एक्नीज और एक्जिमा, ये सारी चीजें आपकी जो है अच्छा एक मुझे बात बताओ, खास तौर पे टीनेजर लड़कियां सुने, वो जिनकी ग्लोइंग स्किन होती है वो बच्चियां ये समझती हैं हमारे खानदान में है, हमारी अम्मी की तरफ से, दूसरी बच्चियां उनको ये देख के होती है कि इसकी अम्मी या इसकी जीन्स में होगा, नानी वानी के बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी। जिनकी स्किन चमकती हुई नजर आती है उसके पीछे क्या राज होता है ये मुझे पता है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा पानी,
ठीक है, बच्चियां पानी भी hydration। नहीं पीती। हमारे यहाँ पानी से ज़्यादा फ्लेवर्ड जूसेस और इन चीज़ पे प्रेफर करते हैं हम लोग। हाँ। हम लोग पानी पे नहीं करते। हाँ। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम सोडाज ले लेते हैं, पेप्सी, 7 अप, ये सारी हाँ। चीज़ें ज़्यादा पीते हैं, हर खाने के साथ पी रहे होते हैं, रादर देन कि हम पानी पिएं। ठीक हाँ। है, एक इसकी वजह ये भी है कि जितना आप हाइड्रेट रहेंगे, पानी पिएंगे, उतनी आपकी स्किन ग्लोई रहेगी। ठीक है, Okay. उतने उसके अंदर जो है वो रिंकल्स नहीं होंगे। ठीक है, हाँ। जिसकी वजह से एक अफेक्ट आएगा। हाँ। दूसरी दफ़ा हमारा फ्रूट्स का इंटेक बहुत कम बच्चे होता है। लड़कियां तो खाती हैं। मैं ये नहीं खाती, मैं फ्रूट्स नहीं खाती, खाती मैं fruits? ये नहीं खाती, मैं हाँ। वेजिटेबल तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। तो जब हम कहते हैं ना, हम प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जो एंटी ऑक्सीडेंट होता है या कुछ इस तरह, हाँ। लेकिन हम जो नेचुरल फूड्स होते हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से ये सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको आ रहे होते हैं। सो दिस इज सो इसका मतलब अगर वो टीनेज में फ्रूट्स खाएंगी, वेजिटेबल्स खाएंगी, अच्छा पानी पिएंगी, हाइड्रेट रखेंगी, तो ये सब चीज़ें उनके चेहरे पर नजर आएंगी। खुद देखिए आपको कितना आप बाहर से ट्रीट करोगे। हाँ। इट्स ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड। हमें हमेशा इनसाइड, क्योंकि जब तक बच्चियों को हमारा शौक है, अलग अलग स्किन केयर पे हमारे इतने इतने पैसे बर्बाद कर देते हैं। देखो एक्नी का तो मेजर इशू दो चीज़ों से है, आपका पेट से ताल्लुक है, हाँ। आपके गट से ताल्लुक है, आपके हार्मोन से ताल्लुक हाँ। है। और ये बात माओं को, टीनेजर्स से ज़्यादा माओं को समझने की ज़रूरत है कि हम जो आदतें अपनी बच्चियों के अंदर डाल रहे हैं फ्रूट्स ना खाने की, वो उनको बॉदर करनी चाहिए बजाय बच्चियों को बॉदर करें। लाइक दे हैव टू मेक श्योर कि बजाय इसके कि वो जब स्नैक टाइम आ रहा है, जब वो ग्रोइंग एज होती है, ग्रोइंग एज के से मुराद 6, 7, 8 साल, अब आप 16 साल के बाद रो रहे हैं कि मेरा बच्चा फ्रूट नहीं खा रहा, कोताही आपकी भी है। ठीक है, सॉरी प्रैक्टिसेस नहीं है ना, सॉरी, शुरू से बट हम ये एक आदत फैक्ट नहीं है। डालते, या। आप जब खुद बच्चे को 7, 8 साल, 6 साल की उम्र से एप्पल, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल उसकी डाइट में डालेंगे, लंच बॉक्स में डालेंगे, तो वो बच्चे को टेस्ट डेवलप हो जाएगा। टेस्ट डेवलप कराना तो फोर्सफुली थोड़ा बहुत करना पड़ता है, उसमें मेहनत लगती है। अब उस मेहनत के चक्कर में माएँ कहती हैं अच्छा एक दफ़ा बोल दिया सेब खा लो, नहीं खाया, अच्छा ठीक है भाई खा लो, नूडल्स या स्लिम्स खा लो। सो टेक्निकली होता क्या है कि आपको अबेंडन करना पड़ता है बच्चे को कि नहीं, तुम्हें स्लिम्स नहीं मिलेंगे टिल यू फिनिश दिस बोल। आपको थोड़ा सा अबेंडन करना पड़ेगा बच्चे को 6-7 साल की उम्र, तब जाके आप उसकी 16 साल की एक्नी को कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम ये स्किन वगैरह की तो बात करें, लेकिन और भी बड़े बड़े मसले बच्चियों के साथ होते हैं। पीसीओएस का मसला, और बहुत इरेगुलर आपका साइकिल इरेगुलर हो जाता है, उसकी वजह से भी आप बहुत तकलीफ में रहते हैं। बहुत एक्चुअली हमारे घर में होम प्रैक्टिसेस नहीं है। जब हम सुपरमार्केट या इस तरह जाएंगे तो हम क्या लेते हैं, हम बिस्किट्स बच्चों को दिलवा देते हैं, चिप्स दिलवा देते हैं, लेकिन कभी हम उनको ये नहीं कहते कि ये फ्रूट्स का सेक्शन है, आप इसमें से ये ले लें, ये आपकी ट्रीट है। हम कभी भी बच्चों को अपने टीनेज डेवलपमेंट जो बड़े हो रहे होते हैं उनको आदत नहीं दिलाते। और हमेशा एक इजी स्नैक्स हमारा बचपन से शाम में चाय के साथ डिप करके ये खा लो। ठीक है, आपको पता है उससे आयरन डेफिशिएंसी भी होती है अगर हम चाय में डिप करके करें। जितना भी उस बच्चे ने आयरन की चीज़ ली होगी, चाय बिस्किट बच्चों की फेवरेट हाँ, चीज़ है। चाय बिस्किट एवरीथिंग आई गेस, ब्रेड डिप करके खाएंगे, बिस्किट डिप करके खाएंगे। सो ये आपका कंसर्निंग पॉइंट है जो आपके आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। मोस्ट ऑफ द वुमेन, मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो आयरन डेफिशिएंट क्यों है? इसी वजह से क्योंकि हमें पता नहीं है किस वक्त हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए। जैसे कि कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो हम लेते हैं तो उसके बाद हम कोई भी चाय पी लेते हैं, और हमारी अक्सर दावतें होती हैं घर में, तो हमारा क्या होता है खाने के बाद फ़ौरन चाय पकती है। ठीक हाँ, हर है, घर में। तो मेनली क्या होता है वो मतलब वो रोक देता है, आयरन सेल तक जाने ही नहीं देता। ठीक है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है। तो खाने के बाद ग्रीन टी एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, और वो इतनी इस सेगमेंट में हमने इतनी बारिश कर दी है ना चीज़ों की कि आपको अपने आप से चिढ़ हो रही होगी, ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे क्यों बर्बाद कर दी। तो अभी भी देर नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप नहीं कर पाई हैं अपने लिए, वो अब अगर करें तो कैसे करें हम बताएंगे आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी उम्र से 10 साल बड़ी नज़र आती हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप अपनी उम्र से 10 साल छोटी नज़र आएँ, और ये इसीलिए सुबह सुबह प्रोग्राम आपके लिए सजाया गया है। तो चलो अब हम डिवाइड करते हैं अपनी चीज़ों को। कहाँ से शुरू करें, क्या करें?
अच्छा ओके, स्लाइड्स के थ्रू हम आपको थोड़ा सा ना सिस्टमैटिकली ज़रा गाइडलाइंस देते हैं। अब जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फुल कवरेज फाउंडेशन, अभी हम सारी चीज़ों की बात करेंगे, अभी हम मेकअप की बात करें, तो आप दोनों ही मुझे बताएं। बेसिकली फुल कवरेज का जो कंसिस्टेंसी होता है ना वो क्वाइट थिक होता है, और आप जैसे इट्स वेरी नाइस, डोंट गेट मी रॉन्ग, एंड इफ यू आर इन द टीवी और सिनेमा और गोइंग फॉर लॉन्ग आवर्स, पर अगर आप सामने से देखेंगे ना उससे आपकी लाइंस और जितनी भी स्किन पे पोर्स होते हैं वो और एक्सेंचुएट लोग होते तो हैं। तिल भी छुपा रहे होते हैं ना, जो बिल्कुल। आपके इतने मोल्स हैं, हाँ। मगर जो अक्लमंद लोग हैं वो कुछ इस तरह अपना स्किन मेकअप को करते हैं। दिखना चाहिए हाँ। थोड़ा सा, और जितना सॉफ्ट फाउंडेशन होगा, मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी है, हाँ। तो आप उतना यंग लगेंगे, हाँ, यू नो। सो ऑलवेज मेक श्योर यू हैव अ sheer फाउंडेशन, थोड़ी सी ग्लो आए face थोड़ा पे। ग्लो आए। हाँ, और अब ट्रेंड भी यही कर रहा है, बेशक ओल्ड हो यंग हो, लाइट फाउंडेशन ट्रेंड भी कर रही है, अच्छी हाँ, भी मगर यूजुअली क्या होता है कि देखो अगर एज की बात हो रही है तो फाउंडेशन का इस्तेमाल भी एज के हिसाब से ही हम बताते हैं। छोटी उम्र में लड़कियां क्या करती हैं, ज़्यादा फाउंडेशन लगा लेती हैं, हौका भी होता है, अम्मियों को भी देख रही होती हैं, और दूसरा उनको लग रहा होता है कि वो नया नया इस्तेमाल हो रहा था ना चीज़ों का, तो एक्साइटमेंट और इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। उनको ये नहीं पता होता कि बेसिकली उनकी जो स्किन है और एक सबसे बड़ी उम्र, लाइक जो थोड़ा सा रिंकली है, ठीक है, ये दो एजेस ऐसी हैं जिसमें थिक फाउंडेशंस इज़ अ बिग नो। बड़ी उम्र का जिसके अंदर रिंकल्स हैं, अगर वो ज़्यादा थिक फाउंडेशन लगाएगा तो वो उसके रिंकल्स में प्रोडक्ट फंसेगा, वो उसको और बड़ा और दिखाएगा। ज़्यादा पाउडर करोगे आपके रिंकल्स दिखेंगे, ज़्यादा बेस लगाओगे आपके रिंकल्स दिखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप बोटॉक्स नहीं कराते, फिलर नहीं कराते, जो कि यूजुअली ख़वातीन नहीं कराती हैं घरों में आम, ठीक है, और थोड़ी बहुत रिंकल्स आ गई हैं, तो खुदारा शादी पे जाने से पहले बहू या बेटी के आगे बैठ के उनका फाउंडेशन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके लिए वाटर वेट फाउंडेशंस, लाइट क्रीम्स, बीबी क्रीम्स, सीसी क्रीम्स बनी हैं। एज वाइज देखो अब तो फाउंडेशन आ गई है, अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करते हैं, यही मैं समझा रही हूँ। टीनेजर बच्ची के लिए तुम बताती भी जाओ साथ, टीनेजर बच्ची के लिए क्या बनी है फाउंडेशन? सीसी क्रीम्स हैं, BB बीबी क्रीम्स हैं, ये सब टीनेजर्स और ओल्ड एज दोनों के लिए सेम प्रोडक्ट है। ओके, ठीक है, बीच वाली जो स्किन है ना और एज है, वो थोड़ा सा हैवी या थोड़ा सा पिगमेंटेड या अच्छा, थोड़ा अब सा। सेकंड सवाल मेरा ये, जिनके पिगमेंटेशन है चेहरे पर, जो मिडिल एज खवातीन होती हैं, ये पिगमेंटेशन ज्यादातर आपको उस पे नजर आए, वहीं नजर आना शुरू हो जाती है, फिर ओल्ड एज में अगर आप उसका इलाज नहीं कराते तो और बढ़ जाती है। अब आप लेट्स सपोज आपकी रिंकली स्किन है, आप थोड़ी सी बड़ी उम्र की हैं, आपको पिगमेंटेशन के निशान भी है, तब भी आप भर के हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं लगाएंगी। पहले आप कोई पतला सा टेक्सचर का करेक्टर यूज़ करेंगी अपने दाग धब्बों पे, उसको बहुत अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर से बिठाएंगे, ठीक है। फिर उसको थोड़ी देर छोड़ दें, ओके। फिर उसके बाद आप उस पे वो जो पतली फाउंडेशन है, जिसकी इतनी ज़्यादा मोटी Coverage, टेक्सचर नहीं है इतना मोटा, ओके। वो आप बेशक फिर लगा लें। तो वो जो आप थोड़ा सा सिंकिंग स्पेस देते हैं ना, आप जो चीज़ को करेक्टर को अंदर बैठने के लिए, वो बेस्ट होता है। और फिर उसके बाद ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लें, तो उससे क्या होगा, आपका जो पिगमेंटेशन का निशान है वो आपका करेक्टर कवर कर लेगा। अच्छा, अब अगर हम पाउडर को डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट, जो थोड़ा मोटा वाला पाउडर होता है, एक होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो ऐसा वो बिखरा बिखरा वाला, क्या कहेंगे उसे, लाइक खुला होता है। वो लूज पाउडर, वो ट्रांसलूसेंट कॉम्पैक्ट उसमें भी आता है, बट एक कॉम्पैक्ट होता है जिसमें कलर होता है, वो आप वैसे भी सिर्फ मॉइस्चराइजर के ऊपर लगा सकते हैं। पर अगर आप अच्छी फाउंडेशन लगा रहे हैं तो नाउ अ डेज आजकल आप ट्रांसलूसेंट पाउडर का इस्तेमाल करें, और वो भी यू कैन यूज इट इन द टी जोन, यहाँ पे सेट जहाँ आपको लगता है कि आपको मेकअप फटने का अंदेशा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी, जैसे मैंने बताया, मैं इसलिए मिसाल दे रही हूँ, टीन एज में, शी विल से कि आज तो अम्मी ने सब मेरी बात बुराई, हाँ, उसको हिचकियाँ आ रही होंगी। वो पहले जब पूरी बेस लगाती थी तो वाकई वो बड़ी बड़ी लगती थी, फिर उसको समझ आया, उसके जाहिर बच्चियों के डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, रात को जाग के पढ़ना और ये वो सारी चीज़ें, तो उसको समझ आया कि मैं क्यों ना सिर्फ डार्क सर्कल्स छुपाऊं और पूरी मैं बेस ना लगाऊं। हल्की हल्की सी क्रीम वगैरह लगाई, अपनी स्किन को प्रेप करके डार्क सर्कल्स छुपाने के बाद उसको बेकिंग की, और बाकी टिंट और वो सारी चीज़ें अपनी स्किन पे लगाई, तो वो
वो इसी तरह आप फिर शादियों वादियों में जाने That's लगे। it. उसका अपना टेक्सचर And you know, क्योंकि स्किन अच्छी होती है ना, छोटी उम्र में ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ तक देखें पाउडर्स का ताल्लुक है ना, लूज पाउडर्स में भी आपको उनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनमें कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे जिसमें HD पाउडर्स आते हैं। ओके। हाँ, तो उस तरह के पाउडर्स भी, अब तो हाइलुरोनिक पाउडर्स भी आ गए हैं। अच्छा। तो यू नो आपको थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना पड़ता है और अपनी एज के हिसाब से, अपनी स्किन के हिसाब से अगर आप right- हाइलुरोनिक पाउडर्स जो है वो बड़ी एज की खवातीन के लिए होंगे। हाँ जाहिर है। हाँ हाँ, कि वो उसके यंग एज में भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान लेकिन नहीं हाइलुरोनिक पाउडर्स जो हैं वो hyaluronic basically जहाँ it gives a जिस भी plumping चीज़ effect. में आप देखें या पढ़ें, अगर आपको क्रीम में नज़र आ रहा है बालों के प्रोडक्ट, वो बेसिकली क्या करता है, वो एक ऐसा एक इंग्रेडिएंट है, वो आपकी स्किन या जहाँ पर भी जाके सराउंडिंग से मॉइस्चर को खींच के उस जगह पे ले जाता है। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी। यहाँ हमने बेस की फाउंडेशन की बात की, तो इसका मतलब हम स्किन की बात कर रहे हैं। Yeah. आप मुझे हर एज की खवातीन के हवाले से बताएंगी। अगर हम खाली पर्टिकुलरली पूछें कि स्किन आपकी अच्छी करने के लिए, अगर हम टीनेज में आते हैं, आपके दाने ना हो, आपकी पिगमेंटेशन ना हो, आपकी अनइवन जो टोन हो जाती है ना हो, तो आप क्या चीज़ें खाएं? अब क्या उनको मशवरा देंगी? अच्छा, हम बहुत बोलते हैं कि सबसे पहले फ्रूट्स, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है। हम गिनते हैं ना, हम गिनते हैं। फ्रूट्स, Fruits? फल, उसमें भी स्पेशली जो बेरीज होती हैं, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, जितनी भी बेरीज है, क्योंकि इट्स विटामिन सी रिच ना। हाँ। अच्छा, हम देखिए vitamins- पाकिस्तान में हमें ज्यादातर सिर्फ स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। Yeah. ब्लूबेरीज और बाकी बेरीज की तरफ जो जाता है, थोड़ी berries महंगी हों, पड़ती हाँ, मतलब जो जिस फल तरह से भी में- बेरीज में आएंगे कि नहीं? फल से ये सारी चीज़ें जो विटामिन सी हो, हम हाँ। विटामिन सी का सीरम लेते हैं रादर देन हाँ। वो, फिर हम जो है वो विटामिन सी वाले अच्छा, हम fruits गिनते खाते हैं, ठीक है। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स में क्या, कौन से वाले अच्छे हैं? जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, GLV कहते हैं अच्छा, जिसको green बच्चे जो leafy- है ना वो खीरे खा लेते हैं। हाँ। सारे बच्चों को आप पूछोगे अच्छा भाई खीरे दे दो, बट इट्स गुड राइट, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो अच्छा है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ जैसे मेरी अम्मी है, हाँ। मैं पालक नहीं खाती थी बचपन में, हाँ। तो अम्मी ने क्या कहा, यखनी का पुलाव बहुत कॉमन है हमारे ओके, घर, राइट। हाँ। तो उसकी यखनी बनाती हैं और उस पालक को वो उबाल कर ग्राइंड करती हैं और उस यखनी में डाल देती हैं, That's- ठीक है। good तो idea. ग्रीन वाले चावल मेरे लिए होते हैं, लेकिन वो होते पालक है। वेरी ठीक गुड है? आइडिया। सो हम फूड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे पेस्टो सॉस बनता है, Yeah. इट्स द सेम थिंग शी इज डूइंग विद द हाँ। चावल, राइट। we are eating in a pasta form, और वो बच्चे intelligent। एग्जैक्टली और वो जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मैं उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ, मैंने बहुत शौक से खाया और अभी How तक मुझे smart. खाना होता है, हाँ। राइट। हम वो ले सकते हैं। पानी का इस्तेमाल कोई और, जैसे बहुत सारे घरों में जो मेरे पेशेंट्स भी आते हैं, सो प्रैक्टिस होती है खाने के साथ हम सोडाज रखते हैं, राइट। या अब एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, Fresh हम वो juices. रखते हैं, फ्रेश जूसेस रखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश जूसेस बुरे नहीं हैं, बट होता क्या है कि उसके अंदर जब भी हम फ्रेश जूस निकालते हैं तो जो फाइबर है वो मशीन में रह जाता है और सिर्फ जूस मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज शुगर लेवल होता है वो जो है ऊपर नीचे हो रहा होता है, Okay. ठीक है। अच्छा, तो लेकिन मुझे जो ये बताएं कि क्या मतलब है कि जूस पीने का कोई फायदा नहीं हो रहा? जूस पीने का अगर आप मुझसे पूछें तो फ़ायदा है भी नहीं भी, मतलब आप नहीं कह सकते इट्स अ न्यूट्रल, है? बिकॉज हम जूस पीते हैं, मैं तो बहुत जूस बिकॉज आपको फाइबर ही नहीं मिल रहा ना। फाइबर तो बहुत सारी मतलब चीज़ों के जूस लिए से अच्छा है। कुछ तो बेहतर मिल रहा है। जूस से बेहतर फ्रूट खाना है। बट Whole कुछ नहीं fruit. मिल रहा क्या जूस से? नो, नो, मेहनत नो, करके जूस आपके बना जितने रही। विटामिन मिनरल्स ये सारी चीज़ें तो मशीन में रह गई ना, आपने फिर क्या लिया? आपने कुछ सिर्फ नहीं sugar लिया। ली। But आपने isn't सिर्फ it better fructose than लिया। having a soda? It- That's my सोडाज question. आर अल्ट्रा प्रोसेस, ठीक है। सोडाज में वो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो आपको किचन में नहीं मिलते हैं, जो लैब्स में मिलते हैं। उसको प्रिजर्वेटिव्स टेस्ट better than- बढ़ाने Isn't के it लिए। better कि हम गाजर का जूस वो कह रही है कि मैं सब्स्टिट्यूट कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय हाँ। मैं फ्रेश Yeah. जूस Fresh juice लेती हूँ। जब पीती हम हूँ। रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा जी आप फ्रेश जूस ले आए। हाँ। तो वो हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या उसका कोई फायदा है या हम अपने आप को फायदा धोखा दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। उससे That's अच्छा my है। question. ओके, सो सोडा से बेटर है कि हम फ्रूट जूस ले लें, फ्रेश See? जूस, राइट। So it does work ना, यही तो Yeah, मेरा yeah, सवाल जो- है। जो- ये जो तो prefer- ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि गाजर का जूस आप अंदर डाल रहे हो, कुछ मिल ही नहीं रहा। हाँ। लेकिन आई अच्छा देखिए आजकल जो है खाली इस तरह के बजाय स्मूदीज गाजर की स्मूदी या कुछ इस तरह की स्मूदीज भी बन रही होती हैं। तो स्मूदी में तो फाइबर आएगा ना, क्योंकि उसको आप ग्राइंड कर रहे हैं
और सारा फाइबर उसी के अंदर और रह इसमें रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि योगर्ट भी जा रहा है, हाँ। सारी चीजें जा रही हैं, तो इट्स अ हेल्दी आजकल बड़ा ये ट्रेंड है कि आप अलग अलग मिक्स को, क्योंकि हाँ, just हम like लोग के लिए ramen easy होता smoothie है, is yeah. also उसी level पे ये by the देखो way. ये रामेन वाली, ये ramen के level हॉट पे पॉट smoothie. रामेन, ये सारी चीजें ये इसमें। सही आई यही है वो, यही है वो। Smoothie का trend एंड भी यू है. रिमेम्बर निदा को बड़े एक्नी और इश्यूज रहे हैं हाँ। ये अब पता तो चला शादी के बाद। एक्नी का राज रामेन खाती रही है ये। शादी के बाद सही रादर होगी देन हम कोई प्रोसेस चीज खाएं, आई थिंक स्मूथी हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन है, See? क्योंकि इसके अंदर फ्रूट्स होते हैं। So, हमने ऊपर ये डालते हैं। पूरा, अगर मैं लुबे लबाब कंक्लूड करती हूँ आप सारी, अभी क्योंकि हमने इस सेगमेंट में स्किन के ऊपर बात की, फाउंडेशन के ऊपर बात की, और आपने कहा फ्रूट वेजिटेबल्स, ठीक है, आपने कहा स्मूदीज, पानी, ये सब चीज़ें खाई पिएंगी तो वो चेहरे आपकी स्किन को अच्छा करेगा। अनइवन जो अक्सर होता है वो लड़कियों की कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से, धूप जॉब पे जाने से, बस के लिए आप खड़े हुए हैं, वो अनइवन होती है। उसको हम कैसे सही करें? वो धूप के अलावा खाने पीने से सही हो सकती है? टोमेटो बहुत अच्छा है, टमाटर, अच्छा। ठीक है, टमाटर खाने से आपकी स्किन रेडिएंट होती है, Okay. ग्लोई होती है, जो आपकी टैनिंग है वो जाती है। Okay. हम ऊपर से जो साफ करते हैं अपने टोटका लगा क्योंकि के, हम अक्सर मैंने अंदर से देखा है करें। बच्चियों को टमाटर निकाल देंगी खाने से, सैलेड में टमाटर नहीं मिक्स चाहिए। इट ना किसी हाँ। और खाने के साथ, आप उसको मिक्स करो, आपको तो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए ना Okay. अंदर, वो आपको जो है वो पूरा प्रॉपर उसका ठीक करेगा। कोकोनट वाटर इज अ गुड ऑप्शन। बड़ा मसला होता है बच्चों को टमाटर खिलाना, बहुत मुश्किल काम है। टमाटर तभी mix it यू नो with व्हाट आई other डू food. फॉर हर, मैं पहले बॉईल करती हूँ, उसकी स्किन निकलवाती हूँ, फिर उसका टमाटो जूस बनता है और वो भी छनता है, बिकॉज आप वो बीड्स भी अगर मुंह में आ जाए तो वो कहती है आपने इसमें टमाटर डाला है। हमने कब खाई अच्छा, अगर जैसे बच्चे टमाटर नहीं खाते तो टमाटो सूप आप दे सकते हैं? सूप में है ना? मैं यही कह रही हूँ, हमारे सालन पकता है उसमें हाँ। टमाटर चले जाते हैं। टमाटो सारी सूप थोड़ा सा चीज़ें- अंग्रेजी होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा हमें देसी नहीं खाना, नहीं खाना है। अच्छा But भैया all सूप डालो। ले लो गार्लिक ब्रेड के लेंटिल साथ। सूप होता है, उसके अंदर टमाटर चले जाते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। Also, Nida, one thing is that कि यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बट बाहर तो अब बहुत हो गया कि सन ब्लॉक बहुत छोटी एज से शुरू हो जाता है। बिकॉज यू नो द सन इज द बिगेस्ट रीजन फॉर एजिंग नाउ। अच्छा, ये सारी बातें मैं इसलिए दोनों को मिक्स करके चल रही हूँ कि देखिए हम खाली बाहरी जो खूबसूरती है, यानी सिरम्स लग रहे हैं, मुंह पे टमाटर लगा रहे हैं, खा नहीं रहे, Yeah. तो ये सब दोनों चीज़ों का बैलेंस जो है ना, खाने से भी होता है और लगाने से भी। Yeah. फिर आप बाहर से भी सन ब्लॉक भी लगाओ, लेकिन अंदर से भी तो वो चीज़ें खाओ ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अच्छा, बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा लाइक 30s या 20s, बच्चे होने के बाद जब बच्चा होता है तो आप समझे अपनी पूरी जान निकाल के उस बच्चे में चली जाती है। ओह यस, अब हमारे takes a सामने toll. ये एग्जाम्पल है ना। टेक्स अ टोल। तुमने क्या प्रेगनेंसी में खाया बताओ? सारी क्या हेल्दी ख्याल? चीज़ें, वैसे मैंने सारी हेल्दी चीज़ें खाई, बर्फ खाई, वाटर, बट नो आई टुक अ लॉट ऑफ फ्रूट्स बिकॉज यू नो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं या आफ्टर द प्रेगनेंसी व्हेन यू आर फीडिंग द बेबी, तो बहुत मैंने पढ़ा कि वो आपको सारी न्यूट्रिएंट्स तो देनी पड़ेंगी बेबी को, तो वो अगर आप चीज़ें खा नहीं रहे, वो आपके बोन से, आपके बॉडी से लेने लगते हैं, और उसकी वजह से आपकी स्किन में पिगमेंटेशन कभी हो जाती है, कभी लाइंस हो अच्छा, जाती एक है। बात आपने बुजुर्गों को बोलते हुए सुना होगा, मेरे बाल गिर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे बच्चा बोल रहा है ना, इसलिए गिर रहे हैं। मैंने बड़ी रिसर्च की, मैंने कहा इसमें इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए ना विटामिन्स आपको जो डॉक्टर ने दी होती है, रेगुलर चेकअप आप कराने जा रहे होते हैं, तो आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? विटामिन्स खा रहे हैं, आयरन खा रहे हैं, आप अपनी खुराक अच्छी रख रहे हैं कि बच्चे को लगेगा, सब आपका ख्याल कर रहे हैं। वो एक सारी चीज़ों की वजह से जब आप बच्चा पैदा होने के बाद वो सब चीज़ें छोड़ते हैं यही तो होता है, तो क्योंकि एकदम आपका बच्चा बोल रहा होता है और आपके बाल गिर रहे होते हैं। टाइमिंग। इसीलिए आप नोट करें कि जो बहुत पुराने खानदानी या पुराने किस्म की जो लेडीज हैं, जी। वो आपको आफ्टर केयर पे ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्रेगनेंसी में कहती है नॉर्मल रहो, हाँ। ओवर नखरे या ओवर चीजें ना, क्योंकि प्रेगनेंसी इज फाइन, हाँ। बट जो आफ्टर केयर है वो उस पे ज्यादा उनका ध्यान होता है कि नहीं जी आपने रेस्ट करना है, आपने सर्टन किस्म की चीजें खानी है, यू नो, कुछ अलग अलग बादाम, पिस्ते, तो ये तो वो, बिकॉज दे नो कि उस वक्त इतनी फिर ज़रूरत शायद नहीं थी जो अब ज़रूरत हाँ, होगी। It's a So lot. a lot of people are more about after after. pregnancy care than हाँ. the pregnancy care. हाँ। अच्छा, अब मुझे आपसे पता है क्या पूछना है? आप मुझे ये बताएंगी, जो बच्चियाँ
उस वक्त बच्चा पैदा होने के बाद नहीं ख्याल करती, उसकी वजह से उनकी स्किन और बालों में क्या क्या हो सकता है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं मानूर का कहूँगी, जब बर्फ़ खा रहे होते हैं या फिर कच्ची मिट्टी खा रहे होते हैं, मुल्तानी मिट्टी जिसे कहते हैं। हाँ हाँ सही cravings में था, cravings में होता है। I just had बर्फ। तो उसमें जो है आयरन डेफिशिएंसी है, जो पता नहीं चलता। ये जो खट्टा खाने का दिल ये चाहता है, खट्टा खाना, ये बर्फ खाना, मुल्तानी मिट्टी, मिट्टियाँ खाना, ये सारी आयरन डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, Okay. जिसको हम तभी डॉक्टर कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्स खा लें, ये खा लें। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बहुत ख्याल रख रहे होते हैं ताकि हमारा बच्चा अच्छा जाए। अगर हम अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक नहीं रखेंगे तो वही डेफिशिएंसीज हमारे बच्चों में भी जाएगी। That's ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा हो गया, बाल गिर रहे हैं, स्किन पे वो आ गया, क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले जो है वो अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है। ठीक है, हमने खाना छोड़ दिया, बच्चा रो रहा है, अभी तो मुझे उसको फीड करवाना है या कुछ इस तरह का है, तो हम स्ट्रेस भी बढ़ ही जाता है, जाहिर है, पोस्टमार्टम बच्चे का भी ख्याल रखना है पोस्टमार्टम आपको, हाँ। डिप्रेशन वो ड्यू टू फॉलिक एसिड, क्योंकि मोस्टली हम लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप फॉलिक एसिड खाओ और एकदम आप छोड़ देते हो फॉलिक ओह, एसिड, तो that's जिसकी the वजह से downer। डिप्रेशन हो जाता है, Depression। I जिसकी read वजह this से और- yesterday। जिसकी मैंने वजह से कल और ही स्ट्रेस पढ़ा हो जाता कि है। you know a lot of women go through postpartum depression because of deficiencies। बिकॉज तब हम हार्मोन्स पे होते हैं कि ये बैलेंस रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट आफ्टर प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो जाती है, फॉलिक एसिड ये सप्लीमेंट हम एक साथ छोड़ देते हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा होता है, जो डिप्रेशन स्ट्रेस गट जा रहा होता है। गट का अगर ठीक है। आप गट सही नहीं है तो ये यहाँ अभी भी असर करता है। इट्स जस्ट अ गट ब्रेन एक्सिस। अगर आपका गट ठीक नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं जा रही, इन्फ्लेमेशन हो रही है, पेट अपसेट रह रहा है, उससे क्या हो रहा है कि वो सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, बैड बैक्टीरिया, वो आपके दिमाग पे जा रहे होते हैं। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो टॉक्सिन्स आपके दिमाग पे जा रहे होते हैं। आज उससे तो मैं क्या बहुत होता है, फुल चार्ज हो जाऊंगी इस शो के बाद, तो पता नहीं मुझे क्या करना है। भाई देखो, जाके ख्याल इससे करना। ये सबक मिलता है कि बनेगी। प्रेगनेंसी हो, नो प्रेगनेंसी हो, आप एज अ वुमन अगर आप सदाबहार जवान रहना चाहती हैं तो एक छोटे दो से ब्रेक चीज़- के बाद हमारा शो देखिए। अभी अभी वापस आए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का हमारा शो अगर अभी आपने टीवी लगाया है तो आप जान सकेंगे कि हमारे यहाँ लोग अपने आप को ओवर एज दिखा रहे होते हैं, स्टाइलिंग और मेकअप की वजह से उनको नहीं समझ होती, या फिर कुछ ऐसा खाते पीते हैं कि वो प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। पहले ही छोटी बच्चियों को आप देखेंगे झुर्रियाँ उनके फेस पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जबकि उनकी वो उम्र नहीं होती। तो आज हम आपको वो सारी चीज़ें, सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि आप क्या गड़बड़ें करते हैं और आपको खुद पता भी नहीं होता। आप अच्छे लगने के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वो आपके लिए बुरा साबित होता है। अगली स्लाइड हमारी क्या है, दोनों चीज़ों को साथ ले रहे हैं। ओके, अच्छा अब हम कपड़ों पे आते हैं। हम कपड़ों पे अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं। हर गर्मियों में लॉन के जोड़े आएंगे और आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे ऐसे बल्कि या ओबीज लोग, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो फिटिंग के बहुत कपड़े पहनेंगे तो वो पतले लगेंगे। पतले लगेंगे। ओहो, ये तो ये बहुत एक- बड़ी गलतफहमी है। वो क्या कहते हैं, ये एक मिथ है। It's a myth, yeah, for sure। मिथ से ज़्यादा गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि अगर वो टाइट कपड़े पहन लेंगे तो वो पतले लगेंगे। But वो और जब- शो देखिए, इट डिपेंड्स आपका, अगर आई एम सॉरी बट अगर फिगर वैसा नहीं है जिस पे फिटेड कपड़ा अच्छा लगेगा, मतलब यू नो यू हैव टू फेस द रियलिटी इन द मिरर, ठीक है, तो आप थोड़ा सा 1 इंच लूज कपड़ा पहन के, कभी कभी ये नहीं होता निदा कि बहुत सारे लोग कोई बहुत मोटे होते हैं, कुछ छोटे मोटे बल्जेस होते हैं, वो भी आप जब बहुत टाइट वो करते हैं तो वो और ज्यादा निकल रहे होते हैं। यार मैं हमेशा बहुत एडमायर करती हूँ हाँ। सरवत और मोमल। हाँ। ये दोनों इनके बच्चे हुए और शोबिज में रहते हुए हाँ। माशाल्लाह सरवत के तो 3 हो गए। हाँ, पब्लिक को नहीं पता चला, प्रेगनेंसी के अलावा जब वो प्रेगनेंसी लाइक डिलीवरी के बाद वापस आई हैं तो जाहिर है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वेट रिड्यूस किया और अपने शेप पे वापस आई, लेकिन पब्लिक को नहीं पता चलने दिया क्योंकि उन्होंने इतनी इंटेलिजेंटली कपड़ों का कपड़े, सिलेक्शन किया। हाँ, that's और वो हमेशा से सोशल मीडिया पे एक्टिव रही हैं। हर ईद बकरीद उन्होंने जिस तरह के कपड़ों के कट्स का इंतखाब किया, आप उनके पेज पे जाके देखें, कानों कान किसी को खबर नहीं हुई कि अच्छा बच्चे के बाद इन्होंने फौरन कैसे रिड्यूस कर लिया। टाइम लगा, मोमल ने भी और सरवत ने भी आहिस्ता 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 रिड्यूस किया, लेकिन आपको पता नहीं चलने दिया।
देखिए कपड़ों का सिलेक्शन कपड़ों का ये होता है कि देखें आप पहले तो अपनी बॉडी को एनालाइज करें कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। अगर आप पेयर शेप हैं और आपकी अपर बॉडी अच्छी है तो आप कोशिश करें कि ऊपर से फिटेड पहन लें, थोड़े से एयरलाइन कट्स ले लें ताकि जो पार्ट आपका बल्की है या थोड़ा सा फैट है वो कंसील हो जाए। अगर आप ऊपर से हैवी हैं तो फिर आप कोशिश करें डार्क कलर्स, गले उस तरह के ना बनाएं कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है वो आपका फैट बाहर निकल कर आए, ठीक है। अगर आप ओवरऑल बल्की हैं तो फिर तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा लूज कट ही पहने। और देखो डिपेंड करता है, शलवार हमारी तो ज़िंदगी और आसान है शलवार कमीज। बड़े ऐड बाहर छपाती है वेस्ट हमारा में तो ये इतना वेस्ट में तो जिन खवातीन को ये वाले मसले हैं उनके लिए तो बहुत मसले हैं। पैंट्स हैं, स्कर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, ये वो सारे कपड़े हैं जो बाकायदा जो है वो आपके बॉडी पार्ट्स को और ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। भाई जैसे लाइक अगर मेरा वजन बढ़ता है और मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तो ऐसे चीख चीख के नजर आता है वजन बढ़ा हुआ। सलवार कमीज और दुपट्टा जो है वो पता ही नहीं लगने लग देता आपका 5-6 केजी ऊपर हो गया। लेकिन वंस इन अ वाइल ना थोड़ा सा हमारी औरतों को महीने में एक दफा जरूर जीन्स और टी शर्ट ट्राई ताकि उनको अपनी ताकि जरा आपको थोड़ा बहुत अपडेट मिले कि अच्छा आई हैव टू लूज। वरना अगर जो बिल्कुल एकदम से मैं, ये मेरे साथ हुआ था, बीच में मुझे शलवार कमीज पहनने का शौक चढ़ा। आई एम नेवर अ शलवार कमीज यू नो पर्सन, मैं कभी जिंदगी में सिलवाती भी नहीं। मेरा तो वो हाल हो जाता है कि मैं बहन से लेके पहन लेती हूँ। तो मुझे शौक चढ़ा, मैंने कहा चलो शलवार कमीज पहन। यकीन करो शलवार कमीज मैंने कोई 2 महीने पहनना शुरू किए, मुझे फील होने लग गया कि मेरे ना बढ़ रहा है और मैं आई एम ओके विद इट, क्योंकि मैं मुझे कपड़ा दिखा ही नहीं रहा ना। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी कपड़ा आपको शर्मिंदा करता है पतला होने के लिए। तो इट्स वाइस वर्सा। अच्छा एक तो ये है कपड़ा फिटिंग और साथ कपड़े का टेक्सचर। अक्सर आप देखेंगे मोटे या ओबीज लोग जो हैं वो सैटन की अगर या कोई ऐसा कपड़ा पहन लेंगे शादी ब्याह का जो आपके बल्जेस को और हाईलाइट करेगा, तो वो आप फिर और उनको मैटर टेक्सचर्स की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स और फ्लफी और जो फूले हुए जो वॉल्यूम वाले जो फैब्रिक्स हैं वो ना उठाएं। कोशिश करें लीनर टेक्सचर की तरफ जाएं, जैसे जॉर्जेट्स हैं, शिफॉन्स हैं, इस तरह के कपड़े पहने जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हेल्दी हो। फॉर एग्जांपल तो जो कड़े हुए होते हैं एम्ब्रॉयडर्ड, क्या वो पहन सकते हैं? वो और थोड़ा एम्ब्रॉयडरी भी अगर आपकी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अब एम्ब्रॉयडरी में क्या है, बड़े फूल हैं, छोटे फूल हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन है, कलर्स क्या इस्तेमाल किए गए। फैशन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप इज़ वेरी डिटेल ओरिएंटेड। आप ऐसे जाके नहीं कोई एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन उठा सकते या कोई फूल उठा सकते हैं। फूलों के साइजेस, कलर्स, हर चीज यानी देखो अगर कोई ओबीज है तो वो प्रिंट अगर पहने तो वो बहुत बड़े फूल ना पहने, छोटे छोटे फूल पहने, बिल्कुल छोटी वाली बूटी के फूल होते हैं ना लॉन में, वो उठाए, जाके बड़े बड़े फूलों के प्रिंट। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं यही करना चाहूँगी जहाँ हम टेक्सचर्स की बात करें, टीनेज बच्चियाँ किस तरह के टेक्सचर्स पहने कि वो एजड ना लगें, और एजड खवातीन जो कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ पहन रही होती हैं वो क्या टेक्सचर्स पहने कि वो अपनी उम्र से कम लगे। प्लीज इसके बारे में बताओ। कांजीवरम है या कॉटन बनारस साड़ी है, दैट्स अ वेरी वॉल्यूमिनस कपड़ा। तो आपको ये देखना है कि देखो ऐसा नहीं है कि कभी कभी थोड़े से खाते पीते घर का अगर आपका फिगर है तो कभी कभी बहुत अच्छा भी लगती है कॉटन की साड़ी, ऐसा नहीं है बिल्कुल, बिकॉज वो आपको ढक भी लेती है। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ फैट यू आर, हाउ फैट यू आर, हाउ कैन यू कैरी, bringing out a good shape even if you are a bit on the bulkier side. It would be very tricky for me to say कि नहीं अगर आप थोड़े से बल्जी हैं या बल्की हैं तो आप कॉटन की साड़ी ना पहने। कभी कभी कुछ लोगों के ऊपर कॉटन की साड़ी प्यारी भी लगती है, डिपेंडिंग हाउ यू आर कैरिंग इट, आपने फोल्ड कैसे लगाया है, पहना कैसे है, कलर क्या है, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको कोई बॉडी का इशू है, आप मोटे हैं या यू नो थोड़े से ओबीस हैं, कलर ध्यान में रखें, कोशिश करें डार्क कलर्स का इंतखाब करें, टेक्सचर बहुत वॉल्यूमिनस ना रखें, कोशिश करें पतला कपड़ा उठाएं, ठीक है, बहुत बड़े प्रिंट्स ना लें, छोटे प्रिंट, ये छोटे ये तो पतले और दुबले की बात होगी। मैं एज की बात करूं, देखो कपड़ों की वजह से भी आपकी कट्स और कपड़ा छोटी बच्चियां आप शादी में देखें पूरे पूरे भरे हुए कपड़े,
भाई इतनी भरत कराने की जरूरत नहीं थी। हाँ। या वो कोई And अम्मी का even if पुराना it's- कपड़ा था जो कट के बन And गया, तो even भाई if it's too fitted, तो young girls look so old. मतलब वो जो Yeah. प्लेटों वाले कपड़े They पहन look लेती हैं like बच्चियाँ। too mature. हाँ। और So वो you should- लाइंस अच्छा, का I भी have एक issues with वर्टिकल the- और हॉरिजॉन्टल अगर वो तो मोटापे और उसका ताल्लुक है। अभी मैं दोबारा पूछ Age, रही हूँ हाँ। कि टेक्सचर और कपड़ों के कट्स जो है वो भी आपको एज आपकी बड़ी और वो दिखाते हैं। एक तो बनारसी कपड़ा आई डोंट नो क्यों वो इतना एज दिखाता है। इसलिए दिखाता है guess क्योंकि वो उसके थोड़ा- अंदर बहुत टेक्सचर है। देखो फैब्रिक है, फिर हाँ। उसके ऊपर अंडरनीथ एम्ब्रॉयडरी आके पैटर्न्स बन रहे होते Okay. हैं, और उनके पैटर्न्स जो होते हैं ना वो मुगलई दौर से I think इंस्पायर्ड उसका कपड़ा है ना, vibe भी थोड़ा मुगलई दौर से mature, इंस्पायर्ड यू नो है। तो ऑब्वियसली उसके जो मोटिव्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो थोड़े से चौड़े होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आजकल की बच्चियों को देखा है, टीनेज बच्चियां, वो बड़ी अक्लमंदी करती हैं। वो क्या करती हैं, उन्होंने प्लेन घाघरे बनाए, और चोली। ठीक है, और जो चोली है वो बनारसी उसकी बना ली। हाँ। तो एक वो एक यंगर फील वहीं रहती है। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले होता था पूरा काम करवा रहे, उन्होंने हल्का सा काम छोटा- करवाया छोटा। या ब्लाउज पे काम करवा लिया, दुपट्टे हल्के से ले लिए और घाघरे देखिए प्लेन। ये तो आप उन टीनेजर्स की बात जिनको कर रही हैं अक्ल जिनको है। अवेयर है। हाँ। जो अवेयर नहीं है वो क्या करते हैं कि जी अम्मी की कोई पुरानी कमीज भरी हुई थी, एज इट इज उठा ली। Exactly. नहीं, अगर वो पहननी भी है, किसी हाँ। तरह यूटिलाइज भी करनी है, तो आप उसका पैटर्न कटवा लें, हाँ, नए फैब्रिक पे एप्लीक करवा लें, उसको कम कम जगहों पे लगवा हाँ, लें। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि पूरी भरी हुई कमीज है, आप उसको थोड़ा थोड़ा यूज हाँ। कर लें, दामन पे, कपड़े पे, स्लीव्स पे, गले पे, और हल्की सी बूटियां ऐड करवा लें। सो इट ऑल डिपेंड्स कि देखें आप अपने आप को खुद कितना यंगर दिखाना अच्छा, चाहते हैं। दूसरा जो टीनेज बच्चियां हैं जब फेयरवेल्स पे साड़ियां पहनती हैं, वहाँ पे भी रेकमेंड करो कि साड़ियां किस तरह की हों कि वो भाई उनको शौक है उनको पहनने की, वो फिर एक टीनेजर ही लगे ना। ऐसा It नहीं could हो कि be वो floral with Floral a prints bit of हैं। sparkle, हाँ। हल्का light colors, not a red मूनलाइट है, साड़ी। ब्यूटी क्वीन है, जॉर्जेट्स हैं, हाँ। ये वो कपड़े हैं जो बच्चियों की साड़ी, बिकॉज देखें साड़ी इटसेल्फ इट्स अ वेरी ग्रेसफुल वो साड़ी पैंट्स भी तो आई हुई हैं आजकल बहुत मार्केट में। हाँ, they could wear that. है and ना? they're मुझे really- बहुत they're ट्रेंडी really लगती nice. हैं। हाँ, बट अगर उन्हें साड़ी पहननी भी है तो साड़ी पहनने का तरीका एक तो सबसे पहले उन्हें सिखा दें, हाँ। बिकॉज लॉट ऑफ गर्ल्स उनसे संभल भी नहीं रही होती हाँ, साड़ी। हाँ। तो वो बच्चियां जिनसे संभल नहीं रही हैं या जिनको नहीं आती साड़ी संभालना, वो भी बहुत अजीब लग रही होती हैं, फिर you भी know. farewell पे तो And सबको- sari itself, it's a very elegant attire. Yeah. It actually give you grace. So when it comes to grace, आप एज से थोड़ा सा तो बड़ा लगेंगे ही लगेंगे। हाँ। तो उसमें स्पेशल फैब्रिक का जो एक इंतखाब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टीनेजर्स। हाँ, वही साड़ी जो आपकी अम्मी पहन रही है वो आप नहीं पहन सकती। ओके, हाँ। और अगर लेट्स सपोज अम्मी के कलेक्शन में से उठाना है तो कोशिश करो पतला कपड़ा उठाओ, मूनलाइट उठा लो, जॉर्जेट उठा लो, शिफॉन उठा लो, थोड़ा फ्लोई कोई फ्लोई। हाँ, कोई फ्लोरल प्रिंट की जॉर्जेट है, प्रिंटेड साड़ियाँ भी बड़ी अच्छी मिलती हैं, हाँ। आप वो उठा लें, उस तरह की चीज़ें कर लें। ब्लाउज अगर आप कोई मोटे टेक्सचर का बना भी रहे हैं तो स्लीव्स अगेन आप शिफॉन रख लें, हाँ। ताकि थोड़ा सा गर्ली टच आ जाए। हाँ। कलर्स जो है वो उसका इंतखाब आप करें जो आपकी एज के हिसाब से आपको छोटा दिखाए। आजकल तो ब्लाउजेस के बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, वो Patterns आ पफ गए। वाली और वो Yeah. उस तरह, उसमें भी बड़ी एक यंगर और टीनेज लुक रहती है बरकरार। डिपेंड्स आपका जिस्म का स्ट्रक्चर क्या है। हाँ। पफ हर किसी पे सूट नहीं करता। हाँ, हाँ। Your shoulders अच्छा, could look साथ ही good. साथ मैं ये पूछूंगी, जिससे हम कपड़ों की बात भी कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि बाल आपके कैसे अच्छे रहे हैं, लाइक टीनेज में भी और एक सर्टन एज में भी, क्योंकि देखिए जैसे 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 एज बड़ी होती है तो आपके सर के बाल गिरने लगते हैं, वो जो टीनेज में खूबसूरती होती है वो बरकरार नहीं रहती। तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं, क्या खाएं पिएं कि वो Yeah. बरकरार मुझे रहे? लगता है कि बरकरार अगर रखना है ना तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो हाँ। हम पहले अपने एज में करते थे वो हमें कंटिन्यू रखना हाँ। पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर ग़िज़ा जानी चाहिए। जब तक आपकी बॉडी को ये प्रॉपर ग़िज़ा नहीं जाएगी जिसमें विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं पहुंचेंगी तब तक आपके स्किन इशू भी होंगे, हेयर फॉल भी होगा, ठीक है। तो आपके लिए इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपने जो है वो आयरन वाली चीज़ें खानी है, जैसे कि लाइक फल, पहले मैंने सारी- आपसे स्किन पूछी कि अगर तो बच्चियों को अपने बाल अच्छे करने, जो कि उनको आजकल बड़ा शौक भी हो गया है, तो उसके लिए उनको क्या खाना चाहिए डाइट में? तो जैसे आप, मैं कहूँगी गोश्त,
गोश्त, ठीक है। जो कि गोश्त गोश्त में क्या अक्सर बच्चे नहीं खाते। बच्चे नहीं खाते, उनको हींग आ रही होती है या कुछ फिश, ओके, ठीक है, fish, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें ओमेगा 3 होता है, ठीक है, हाँ। वो बालों की अच्छी ग्रोथ करता है, ग्रोथ Okay. डेवलपमेंट होती है। प्रोटीन में गोश्त आ गया, मछली आ गई, अंडे खा सकते हैं, Okay. नट्स खा सकते हैं। हाँ। अपना खाना हम ज़्यादातर ऑलिव ऑयल में बनाते हैं, रादर देन ऑलिव ऑयल हम कोकोनट ऑयल यूज़ करें, हाँ। ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। तो आपको जब तक एक प्रॉपर ग़िज़ा मिलेगी, आपके हेयर लोग फॉल नॉर्मली तो उसमें बनाते हैं, जो कुकिंग ऑयल होता है हमारा, सरसों या वो फिर क्योंकि वो ये जहर सब है। तो बहुत महंगा आपको मिलता पता है है। वो बहुत जहर है। एक्चुअली सोयाबीन हमारे ऑयल यहाँ या कुछ इस तरह ना का खाना पकाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। सो दोस्त जो ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं उनको पता ही नहीं, अगर तेज़ कि आंच ज़्यादा, पे हाँ, पकाएंगे पका दिया तो तो उसकी olive oil का भी प्रॉपर्टी फ़ायदा नहीं है। उल्टी हाँ। हो जाएगी। हम लोग जाते हैं मार्ट्स और महंगे महंगे तेल खरीद के लेकर आते हैं, हमारी पूरी जो पब्लिक है ऑलिव ऑयल में पकाएंगे, बहुत हेल्दी है, हेल्दी फैट है, बट उसको पकाने का तरीका ये है कि आपने डाला, मिड फ्लेम पे आपने उसको पकाया और फ़ौरन निकाल लिया। लेकिन जब तक हम यहाँ भुनेंगे नहीं, ऊपर तेल नहीं आ जाता, तब तक वो सारी प्रॉपर्टी ख़राब, वो अफेक्ट उल्टा करती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सारे आपके टॉक्सिन्स डालते हैं जिसकी वजह से आपके वही इफेक्ट अंदर से ख़राब हो गया तो बाल पर आते हैं, कभी जोड़ों में दर्द, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा ना, ग़िज़ा नहीं मिल रही उनको, इस वजह से सारी चीज़ें आपकी जो है वो ज़ाहिर होती रहती है। ओके ओके। सो अब अगर एक सर्टेन एज पर आप आ जाएं और आपको लगे आपके बाल गिर रहे हैं, तो आप फौरन पीआरपी कराने भाग रहे होते हैं, उससे पहले आप खाएं क्या? पीआरपी करवाने से पहले तो सबसे ज़्यादा ये है कि अपनी ग़िज़ा में कलरफुल चीज़ें लेकर आएँ, जैसे? गोश्त लेकर आएँ, मछली लेकर आएँ। मैंने आपको वो तो आपने दालें- टीनेज में बताया ना, दालें- लेकिन जब आप बड़ी उम्र के हैं। देखिए, इट्स अबाउट कैलोरीज, Okay. ठीक है। जितने जितने आप बड़े होते जाएंगे थोड़ी कैलोरीज कम होगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, खाने आपके जो है Nutrition ना वो वही वही रहेगा। रहेगी, क्योंकि 5 फूड ग्रुप है ना, हाँ। ठीक है। तो Nutrition वही फिश, रहता है। मीट, दालें, हाँ। बीन्स, ठीक है। हाँ। अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें वो दाल सूट नहीं करती माश की, या फिर हमें लोबिया सूट नहीं करता, क्यों? क्योंकि हम उसको प्रॉपर पहले भिगाते नहीं हैं। हम क्या चाहते हैं, सारी चीज़ें बॉडी वर्क करें, हाँ, ठीक है। हाँ। अब वो चीज़ आपको पहले भिगानी होती है ताकि उसकी थोड़ी सी ब्रेक क्या लॉजिक है उसकी? उसमें ये होता है कि अगर आप उसको भिगो के रखेंगे ना, हाँ। तो उसके जो हार्ड पार्टिकल होंगे वो पहले ही टूट जाएंगे, Okay. ठीक है। तो आपकी बॉडी में जो गट में प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं आई होगी। रिमेंबर हाँ, जो हमारे यहाँ gases लूबिया बनती हैं। बहुत Gastric बनता था, issue, bloating। because पर्शियंस तो चावलों में भी डालते हैं। Yeah. तो मेरी दादी रात से लूबिया भिगो के रखती थी। Exactly. और मैं हंसती थी, मैं कहती थी क्या रात को किचन में घुसो, हाँ। लूबिया भिगा हुआ है, तो वो कहती थी नहीं, क्या ये अक्सर लोग हम भिगोए दालें नहीं खाते कि गैस होगी, हमें Yeah, it's एसिडिटी quite फील hard. Mainly हम होती है। माश की दाल, चने की दाल, लोबिया, चने, इनको अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत पेट टाइट हो रहा क्योंकि है, भिगोने गैस्ट्रिक की हो- आदत हाँ। नहीं है रात भिगोते से। नहीं है। सुबह डिसाइड करते हैं ना कि हम पकेगा क्या। सब चाहते हैं कि हमारी बॉडी करे। हाँ। बॉडी कैसे करेगी? जब वो चीज़ जो है पहले ब्रेक होनी है। अब क्या हाँ, होगा, there are बदहजमी patterns। होगी, एसिड हाँ। रिफ्लक्स होगा, फिर आप वो जब खाना ये छोड़ सारी देंगे, होगी, पकवाना छोड़ तो देंगे। गट में प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेमेशन जहाँ स्टार्ट हुई वहाँ आपका हेयर फॉल होगा, स्किन प्रॉब्लम होगी, सारी असल चीज़ें प्रॉब्लम होंगी, इन्फ्लेमेशन। ठीक है। तो ये अच्छा, सारी चीज़ें। इन्फ्लेमेशन को अगर आप आम जबान में लोगों के हवाले करें तो? तेजाबियत, तेजाबियत, Okay, जलन, acid reflux और- हाँ। एसिड रिफ्लक्स, हमें बहुत एसिड हो गया, हमने ये खा लिया था। फिर उसके पकाने का तरीका क्या है? हाँ। क्या आपने उसको भिगोया था? उससे पहले आपने कितना पकाया? उसको ओवर कुक तो भाई नहीं जब हो गया? आपके पेट में ही तेजाबियत है तो आप कुछ भी अच्छा खा लेंगे ना, वो तो जाएगा ही चलेगा नहीं, ही लगेगा हाँ। ही नहीं ना, वो तेजाब में मिल रहा है। हाँ। और जब लगेगा नहीं, वो हमें सिम्टम्स तेजाबियत होती है तो क्या होता है? उल्टी उल्टी फील होती है या भरा भरा फील होता है? गरमाइश फील होती है। गरमाइश होती हाँ। है, पेट में जब गरमाइश फील हो आप उसको इजी ना लें। हाँ, जलन That means फीलिंग आपका, हाँ, होगी, जलन होती है, होगी, सीने में जलन हाँ। होती है। अजीब सा आपको होगा कि अभी हजम नहीं हुआ है खाना, ठीक है। वो इतनी भारी-भारी feeling भारी सा रहती है। लगता है, कभी कभी किसी को उल्टी जैसा, नौजिया जिसे हाँ, कहते हैं, nausea उल्टी होने जैसा लगता है। लगता है, हाँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर गट आपका ठीक नहीं होगा ना, इन्फ्लेमेशन, तो न्यूट्रिएंट ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहे ना, ग़िज़ा ही नहीं जा रहे, हाँ। ना विटामिन जा रहे हैं, ना कार्ब्स, ना प्रोटीन। जब ग़िज़ा सेल्स में जा ही नहीं रहे तो फिर हेयर फॉल ही होना है, स्किन होना है। प्रॉब्लम ही होनी है, सारी ये चीज़ें इससे बस दुआ ही करते रहे आप मसल्ले पे बैठ के, वरना कोई काम नहीं हो रहा है, वरना कुछ खाना पीना नहीं। अल्लाह कहेगा कि ऐसे थोड़ी है, दुआ और दवा दोनों करो। अच्छा, सबसे है एक कि ब्रेक के बाद हमारे- वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी ये तीनों एक्सपर्ट्स मिलकर बता रही हैं कि आप अपनी एज से 10 साल कम कैसे नज़र आ सकते हैं, बजाय इसके जो आप उल्टा काम करती हैं कि आप अपनी एज से बड़ी नज़र आ रही होती हैं।
सो नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो क्या है, मेरी टीम दिखाए, फॉल्स लैशेस। जी, ये जो बहुत ज़्यादा घनी लैशेस भी एज देती हैं, क्योंकि वो आपकी आई का जो एरिया होता है ना, देखें बड़ा नाजुक होता है और वो वैसे भी सॉफ्ट स्किन होती है, तो रिंकली होता है, चाहे यंगर भी उठा लें। तो अगर आप फाइन और पतली लैशेस लगाएंगे तो आप एज्ड नहीं लगेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ आपने किसी फाइबर और प्लास्टिक की बनी हुई मोटी मोटी लैशेस लगा ली, जो लोग फेक लैशेस लगाते हैं मेकअप करते हुए, ये उनके लिए टिप है। तो बहुत मोटी और बड़ी और घनी ना उठाएं, क्योंकि उसमें वेट होता है। आप बिल्कुल पतले, जो उसका थ्रेड होता है ना, वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, और जो उसके विंग्स होते हैं वो भी बहुत बारीक फेदर लाइट होने चाहिए। वो आप ले सकते हैं फॉर द यंगर एज एंड ऑल्सो द विमेन हु आर 30+। बीच की जो एज है वो फिर भी ट्रिकी होती है, आप उसमें थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, बट नॉट फॉर द ओल्डर एज एंड नॉट फॉर द यंगर एज। False lashes can make you look harsh. हाँ, ओके And anything harsh can age you. ओके। तो कोई भी चीज़ आपके फेस पे हार्श होगी तो वो आपको थोड़ा मैच्योर और एज दिखा सकती है। ऑल्सो जब मेरे पास एज खवातीन आती हैं पार्टी मेकअप्स कराने, जैसे किसी दुल्हन की अम्मी हो गई, हम लोग अक्सर उनके ऊपर इंडिविजुअल लैशेस भी लगाते हैं। यानी जो अलग अलग बाल होते हैं, हाँ, तो अलग अलग। वो ज़्यादा नेचुरल लुक देती हैं, ख़ास तौर पे थोड़ी सी जो दुल्हन की अम्मा है या दूल्हे की अम्मा है। तो जो लोग इस कैटेगरी या इस एज में आते हैं वो कोशिश करें कि या तो इंडिविजुअल लगवाएं, अगर सैलून जा रहे हैं तो उनको खास इंस्ट्रक्शन दें पार्टी मेकअप करवाते हुए, क्योंकि जो लोग पार्टी मेकअप कराने जा रहे हैं उनको तो नहीं पता ना उनका स्टाइलिस्ट उन पे क्या थोप देगा। हाँ, यू नो, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, देखें मुझे लैशेस इंडिविजुअल इसका मतलब सैलून से XYZ सैलून से तैयार होने में जो वो बड़ा लगने का एक मैं कहूँगी फैक्टर है, वो आई लैशेस ही है। हाँ, क्योंकि कभी कभी पूरा मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ था, हमारे पास बहुत अच्छे छोटे छोटे सैलून्स में भी मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, मगर अगर वो गलत चुनाव कर लेते ना लैशेस का, आपका पूरा मेकअप खराब हो Especially जाता है। like she said, if the band is too thick, तो वैसे ही इतना मोटा एक चीज़ आपकी आंखों पे आ जाता है, it's just too much. और वजन से आपकी आंखें बंद हो रही होती हैं, ड्रूपी हो रही होती हैं, doesn't give a good effect। अच्छा, फिर आई लैशेस के अलावा अगर हम साथ आईब्रोज पे बात करें, कि एक ज़माने में फैशन था बारीक आईब्रोज का, वो जो ऐसे तीर की तरह। एग्जैक्टली। और फिर एक सर्टन, देखिए आप जब आप टीनेज में होते हैं ना, आपने आईब्रो नहीं बनाई होती, इतनी बुशी और मिली हुई आईब्रो होती हैं, वो अक्सर माएँ आपको आईब्रोज बनवाने नहीं देती, कहती हैं कि नहीं 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 पक्कापन आ जाएगा। मैंने भी अपनी बेटी को बहुत अरसे तक उसे एक दफ़ा छुप के एक दफ़ा वैक्स करा ली तो मुझे पकड़ा, वरना मैं कहती थी आईब्रोज नहीं छेड़ना, छेड़ोगी तो तुम जो वो पता चलता है कि आपने जी एकदम पक्कापन आने लगता है शक्ल पे। आई डोंट नो व्हाई। That's so true. That's really जहाँ आईब्रो बनी एकदम आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज महसूस होता है, अगर आप मुझसे मुत्तफिक होंगी बात से। Eyebrows are very important, but at the same time, you know, बीच में एक बहुत ट्रेंड आ गया था कि आप अपने आईब्रो को थोड़ा शॉर्ट कर दें। तो अगेन एज का होता है, अगर आप मिडिल एज्ड हैं और अगर आप थोड़ी सी अपनी आईब्रो को शॉर्ट करें, बारीक नहीं शॉर्ट, तो उससे आंख लिफ्टेड भी लग सकती है। अच्छा, जैसे लाइक ये जो हम हमारी पुराने जमाने में होता था, आईब्रोज चली आ रही है तो यहाँ तक, तो यहाँ उससे तक है। आंख ड्रूपी लगती है। जब तो बड़ी अगर उम्र आप- के होते हैं तो गिरी गिरी हाँ, लगती तो अगर आप थोड़ा क्या? सा शॉर्ट कर दें तो वो आपकी आंखें थोड़ी लिफ्टेड लगती ओह हैं। गुड आइडिया, यानी You कि know? आपके लिए आईब्रो I जल्दी think it खत्म also कर दें। depends on the face shape as well. Yeah, but Face- it's face- also फेस शेप, आई शेप एंड आई सेकंड यू कि ये मिड एज वाले जो हैं वो अगर छोटा कर लें तो होगा, लेकिन आई सी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स गोइंग टू शॉर्ट विद देयर आईब्रोज एंड देन दे आर ड्राइंग देयर नजर ही आईब्रोज, नहीं और वो अजीब ड्रैकुला की तरह ना यूं बना रहे हैं अपने दिस eyebrows। डजंट लुक गुड कि वो आउटवर्ड जा रही हो, Yeah. बट ऑब्वियसली शॉर्टर टेस्टफुल होनी चाहिए हर चीज़। और एट द सेम टाइम कभी कभी आईब्रो ब्लाइंडनेस भी एक टर्म है। वो क्या जो है? बीच में बेसिकली लोग बहुत थिक अपनी आईब्रोज बना लेते हाँ, थे, याद हाँ। है? एंड Bushy and- हाँ, हाँ। एंड दैट आल्सो डजंट लुक गुड, दैट कैन आल्सो मेक यू लुक अ बिट हार्श और मैनली। हर किसी पे थिक Harsh and manly. It doesn't Exactly. always suit everyone. So अच्छा, it's- गोरों की क्योंकि भूरी भूरी होती है तो चल जाती है उनके पर। Light गोरों color से फैशन आ रहा होता है ना जी, सन किस्ड लुक, तो उसमें बुशी आईब्रोज और वो ब्लॉन्डिश आईब्रो। हमारी थोड़ा डार्क वैसे colour ही है। इतनी डार्क होती है, फिर आंखें भी डार्क, बाल भी डार्क, और वो इतनी कैन मेक यू लुक लाइक अ मैन बेसिकली। अच्छा, और आईब्रो एलिमिनेशन भी होती है, वो भी हर किसी पे सूट नहीं करती। वो क्या है?
लैमिनेशन इस तरह से बेसिकली जो जितने भी हेयर की डायरेक्शन है ना वो ऊपर जाके और वैसे ही रह जाती है। मतलब वो जो हम जो मस्कारे इस्तेमाल करते हैं जेल और वो बिल्कुल आपको यूं Laminate, यूं बाल हाँ वो मैंने देखी है, लाइक इस तरह पूरे यूं बाल खड़े होते हैं चिपके हुए, कहीं भी कुछ वो हिलेगा हर नहीं। किसी पे नहीं सूट करता खुदारा। ये Okay. यूट्यूब की वीडियोस और ये जो इंस्टाग्राम पे सारे मेकअप आर्टिस्ट बने फिर रहे हैं और वो ये सिखा रहे हैं, ठीक है कुछ लोगों पे अच्छा लगता है, लेकिन ये हर आंख के लिए ये ट्रेंड नहीं sometimes है। it looks unkept rather than looking nice, you Yeah. know कि वो निकले हुए यूं बाल। कुछ लोगों का तो ग्लू ही चिपका हुआ होता है, वो नजर आ रहा होता है, and it's like मतलब मैं क्या कहती हूँ है? भाई क्यों Don't लगाया? अच्छा, follow every इन trend दोनों की basically. बातों से मैं आपकी तरफ आऊंगी। देखें एक सर्टेन टाइम पर अगर मुझे याद है मैं छोटी थी तो किसी से सुना आई लैशेस बड़ी करने के लिए काट दो उसको, तो बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ बच्चियों ने की हैं ये, जब उनको इतनी अक्ल नहीं होती थी। उसके बाद जब आप बड़ी एज के होते हैं तो आप खुद देखते हैं कि लाइक टीन एज में मेरी आई लैशेस इतनी बड़ी बड़ी होती थी, मुझे मस्कारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे जैसे मेरी उम्र गुजरती गई मेरी अब लैशेस है बुरी नहीं है, मुझे फेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जितनी उस वक्त थी उतनी नहीं रही। वाइस वर्सा आईब्रोज का भी साथ ऐसे ही हुआ कि टीनेज में इतनी भरी हुई थी कि तंग आ जाते थे कि अभी एक हफ्ते में फिर आ गई, और अब जैसे जैसे वक्त गुजर है एज आ रही है तो वो भी कम होती जा रही है। इसका क्या लेना देना है? एजिंग के साथ साथ ये एक फैक्टर है कि हमारी न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। जब जैसे ही वो ग़िज़ा अंदर जा नहीं रही तो उनको मिल ही नहीं रहा ना, क्योंकि एक सर्टेन होती है कि हाजमा सही नहीं काम कर रहा, हजम नहीं हो रहा। जब वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? जब आप यंगर एज में होते हो तो प्रोटीन कैलोरीज सारी चीज़ें बहुत अच्छे मिकदार में जा रही हैं, ग्रोथ होती है। तो सर्टेन एज पे हम 30s में कहते हैं, अबव 30s पे, कि देयर इज़ नो सर्टेन फूड बट बैलेंस डाइट लें, ठीक है, जिसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स आ जाएंगे, वही डेयरी वगैरह सब कुछ। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो थोड़ा सा हम अपने टोटके भी स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कैस्टर ऑयल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं उससे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। इवन जिनके बाल गिर रहे होते हैं, जिनको क्या कहते हैं गंजे बीच में से गंजपन होता है, समथिंग एलोपेशिया बट गंजपन इन उर्दू, तो उसके अंदर जो है हमारा है कि बटाना ऑयल, राइट, और इसके अंदर थोड़ा सा रोजमेरी ऑयल। कौन सा ऑयल? बटाना ऑयल। बटाना ये पहली दफा मैं सुन अच्छा रही ये हूँ। भी मैंने भी नहीं। उसको थोड़ा सा जैसे हम कोकोनट ऑयल बट ये लेते हैं मिलता कहाँ पे? यार, ये And what is batana? Is it a herb? इट्स अ प्लांट। It's a plant. हाँ, it's a भाई plant, सब नोट ठीक करें, है? बटाना ये पंसारी की दुकान से पूछिएगा बटाना, मैं मिलता है उर्दू में easily। रिसर्च करते हैं बटाना क्या है। बटाना ऑयल, आई डोंट नो उसका उर्दू क्या है, बट उसके अंदर 2 से 4 कतरे रोजमेरी ऑयल का ना आप डालें, Rosemary ठीक is है? really nice. उससे अच्छे आपके बालों की ग्रोथ होगी, ये बालों के लिए। अच्छा, eyebrow और eyelashes के एंड लिए फॉर द आईलैशेस इट्स कैस्टर ऑयल। But can I just say oiling को आप करके 20-30 minutes and then wash it off. आउट, या Don't रात leave में it बिल्कुल भी overnight. नहीं, क्योंकि आपकी जो अच्छा, follicles उर्दू होते में हैं, भी they उसको move better। बटाना को बताना ही कहते हैं, तो आपको बहुत याद रखने में आसानी सबको होगी। बताना। बताना। बताना तेल के नाम से मिलता है और इजीली मिल जाएगा आप। या ये तो वो बता रही हैं देसी टोटका, लेकिन अगर आपको किसी ब्यूटी के जोन में अगर आप आते हैं तो आईब्रो, व्हाट डू यू कॉल इट, माइक्रो ब्लेडिंग, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको क्विक और टेम्पररी सॉल्यूशंस चाहिए तो आप माइक्रो ब्लेडिंग करा सकते हैं अगर स्कैटर्ड हो गई हैं, क्योंकि वैक्सिंग, थ्रेडिंग्स, ये सब चीज़ें करा के आपके आईब्रोज स्कैटर्ड हो जाते हैं और आपकी लैशेस हैं तो लैश एक्सटेंशंस हैं, ये थोड़े से एक आर्टिफिशियल हाँ, लैश ways हैं एक्सटेंशन वही वाली बात, sort your इसका बहुत problems. नुकसान मुझे, मतलब मैंने Is it फेस किया, permanent? इसलिए मैं रेकमेंड ही नहीं करती। माइक्रो नीडलिंग एंड ऑल दैट। माइक्रो नीडलिंग आई थिंक रिफिल कराना पड़ता है। नहीं, Microblading, माइक्रोब्लेडिंग it will last for a year. And did you know what? Again, माइक्रोब्लेडिंग एक्चुअली वो आपकी बॉडी के डेफिशिएंसी से फेड होता है, क्योंकि वो उसकी जो इंक होती है वो उसमें भी आयरन कंपाउंड होता है। See, तो अगर आप एनीमिक है exactly. तो वो आपका इंक सारे जल्दी ink को फेड fade हो कर जाता है। देगा। हाँ, ओके ओके। और फिर आपको जाना पड़ेगा वो हाँ, टचिंग के रीटच लिए। के लिए। इन शॉर्ट खाना, हमारी ग़िज़ा अंदर से जो है वो ठीक होनी तो चाहिए। ऐसे तो नहीं कहा जाता ना कि भाई आप जो भी खा रहे होते हैं वही आप दिख रहा होता है हाँ, आपके Yeah, face में। whatever you ऐसा तो are नहीं on कहते the ना inside. खाते पीते घर के। हाँ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाओ, अगर लिप कलर के ऊपर जाते हैं, हाँ जी। हाँ,
बैक कॉमिंग छोड़ो, अभी लिप कलर पे बात करें। सबको पता है बैक कॉमिंग से बड़े ही लगते हैं आप, चाहे किसी भी उम्र में हो। लिप पुराना कलर है। की अगर मैं बात करती हूँ, Yeah. ठीक है, देखो एक सर्टन टाइम पर लाइक बच्चियाँ, मैंने देखा है आजकल वो थोड़ी सी अक्लमंद हो गई हैं, उनके बैग्स में जो है वो होगा ग्लॉस, हाँ न्यूड कलर्स लगाती हैं या फिर टिंट्स का इस्तेमाल करती हैं कि ज़रा सा कलर आ जाए लिप्स पर, वरना हम तो वो पूरी लिपस्टिक जब तक ना लगाएं आएगी हमारे- उठा के वो भी। I think the best thing that came out is the lip tint. Yeah. वो जो younger generation में if you put lip tint on your lip and your cheek, you look so fresh, so young कि वो lipstick से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि अब बच्चियाँ जिनको अवेयरनेस है वो लिपस्टिक लगाती ही नहीं, वो उनकी पर्स में टिंट या ग्लॉस होगी, टिंट और वो। ग्लॉस का कुछ मिक्सचर। हाँ, Yeah. और वो वही इस्तेमाल कर रही होती हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, Yeah. जहाँ भी स्कूल में भी जा रही होती है तो वो टिंट लग रही होती है, जिनको पता है। लेकिन जिनको नहीं पता, आज भी हमारे शो पे ऑडियंस में आती थी और लाइनर गंदा सा लगा है, वो जो ट्रांस क्या कहते हैं उसे, वाटर प्रूफ लाइनर प्लास्टिक वाला, और गंदी वाली लिपस्टिक, Yeah. तो वो लगा के आ रही होती थी बच्चियाँ, और वो फिर अपनी अम्मी की उम्र की लग रही होती, हाँ। जबकि धान पान पतली दुबली, फिर भी जिनको अवेयरनेस हाँ, एंड इवन अगर आपको कोई रेड सा शेड पहनना है तो वो भी आप टिंट में या शेयर कवरेज लिपस्टिक्स हाँ। में लगाएं तो वो अच्छा लगता है, यू नो, इट मेक्स यू लुक फ्रेश, नॉट अ मैट रेड। अच्छा, तो लिपस्टिक्स का आप क्या कहेंगी? डार्क लिपस्टिक कभी कभार आपको, आपका अटायर ऐसा होता है आपको लगानी पड़ जाती ताकि आप कंप्लीट लगे। देखिए, अगर आप एज अ स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं और आप थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं, दैट्स फाइन, बट बहुत यंग बच्चियों पे रेड लिपस्टिक थोड़ी सी रेड भी, और ये जो सामने देखो जो हम दिखा रहे हैं, ये तो बहुत ही हार्श है। अगर ये बच्चियाँ मरूनिश, मरून और यही Also- अच्छा, ये बड़ी उम्र की खवातीन भी ये प्रॉब्लम हमेशा यही लिपस्टिक लगाएंगी वो। डार्क मरून, डार्क रेड, उनको ये नहीं समझ आती कि अगर वो थोड़ा सा न्यूडिश और अर्डी टोन्स पे चली जाएंगी लिप्स में तो उनकी पर्सनालिटी और यंगर लगने लगेगी। ये बड़ी उम्र के लोगों के साथ भी ज्यादा मसला होता है, और टीनेजर्स के इट्स साथ। आइदर द यंगर लॉट हाँ। और द अच्छा, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो आप लोगों को तो रिसर्च आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब आप डार्क हेयर कलर या डार्क लिपस्टिक बड़ी उम्र में लगाते हैं तो आपके चेहरे की झुर्रियाँ और नुमाया हो जाती हैं। यस, और अगर आप लाइट बाल या लाइट लिपस्टिक रखते हैं तो फिर वो सब गिच पिच हो जाता है, पता नहीं लगा पाता कोई कि अच्छा झुर्री किधर पड़ी है। तो बेसिकली मुझे ऐसा ही लगता है। सॉफ्ट लुक होता है ना, तो वो हर चीज मर्ज हो जाती है। हाँ। अगर आप जितना अटेंशन अपने किसी एक फीचर पे दे रहे हो तो सारी आई उसमें जाता है, एंड देन इट इंसेंचुएट्स योर फाइन लाइंस, हर चीज ज्यादा नजर आती है। आउटलाइन आ जाती है ना, जैसे हाँ। लिपस्टिक डार्क लगाने से आपको एक आउटलाइन मिल गई, Exactly. और उसकी वजह से झुर्री जहाँ जहाँ होगी, लाफ लाइंस, ये वो आप नोट करें कि बड़ी उम्र की खवातीन अगर पर्स से वही मरून और प्लम्प लिपस्टिक निकालेंगी और लगाएंगी, उनकी लाफ लाइंस ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। डार्कर कलर से शैडो फेस पे जाता है। हाँ। उसी तरह निदा नेल कलर्स का भी है। हाँ। बहुत जुरियों वाले हाथों पे आपको बहुत ब्राइट और डार्क कलर्स नहीं लगाने चाहिए, उससे आपकी जुरियां और प्रोमिनेंट होती हैं। तो जैसे जैसे आप एज करें, आप न्यूट्रल्स की तरफ चले जाएं नाखूनों पे भी, क्योंकि हाथों पे भी तो नजर जाती है ना, सिर्फ शक्ल तो नहीं है। एग्जैक्टली। And you know what? It's a personal style also though. I've seen very old people जो एक घर पे आंटी होती हैं जो रेड लिपस्टिक ही लगाती और हैं, रेड नेल कलर, नेल कलर भी लगाती हैं, उनका वो style है ये। स्टाइल है, हाँ। you know. और So- उनके हाथों पे पता नहीं क्यों अच्छी लगती है। I don't know। हाँ। इट कैन डिपेंड ऑन हाथ ना, हर हाँ। किसी का हाथ ऐसा नहीं होता। हाँ। That's कुछ so लोग true. एज भी इतना ग्रेसफुली कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर अगर लाल कलर है या मरून कलर है वो कभी कभी अच्छा भी लग रहा They can get होता away है। with एक्चुअली देखें, आपने इन सब चीज़ों को समझना कैसे कि ये मुझ पे सूट कर रहा है नहीं करना। आपको क्रिटिसिज्म आसपास के लोग दे देंगे, उनको आप एक्सेप्ट करना शुरू करें ना। हमारे यहाँ तो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर आपको कोई बोल दे कि आपके ऊपर लाल लिपस्टिक बुरी लग रही है, आप और आपकी जुरियाँ प्रोमिनेंट हो रही, तो आपको वही बात बुरी लग जाएगी कि इसने मुझे ऐसे बोला एक कैसे। इम्पॉर्टेंट, जैसे आजकल आप देखेंगे टीनेजर लड़कियां जो हैं वो ब्लैक नेल कलर लगा रही हैं हाँ। स्टाइल की वजह से, सो उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? Oh, that's fine. That I makes guess sense. it's For fine. teenagers, it's Yeah. fine. है ना? फिर यहाँ पे वो बाली और कान में बाली, एक जमाना होता था कि हम नाक में बाली या नाक में अच्छा, शादी के बाद ही वो पहने। उससे बहुत मैच्योर लगता है। Nose ring. Because at some point I personally had a nose ring and it would make me look so old, and then I Because got rid of it. you've got very sharp features.
तुम्हारी आँख नाक बहुत प्रोमिनेंट है, Yeah. लिप्स प्रोमिनेंट है, तो अगर उस पे आप नोज रिंग पहनो तो it makes you बहुत look- बड़ा लुक देता है। अच्छा, जैसे मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, अब जब मैं पहले नोज पिन पहनती थी, मैंने हमेशा नाक से लगी हुई जुड़ी हुई पहनी बहुत। जब मैंने वो उतार के बाली पहनी तो मुझे अपना आप यंगर यंगर लगने लग गया। हाँ वो नोज पिन के बाद जब मैं आई, जब मैंने नोज पिन पहनी एकदम मेरी एज, जबकि मैं बिल्कुल नाक से चिपकी हुई पहनती थी, जितनी मोटी होती जाएगी उतनी वो एज ज़्यादा लगती जाएगी, तो वो मैंने हमेशा बारीक, लेकिन जैसे ही मैं उसमें शिफ्ट होके बाली पे आई, मैंने कहा ओ वाओ, ये तो मुझे थोड़ा सा Yeah, you're right. वो कुछ young लोगों look है। को नोज रिंग जो है वो कूलर साइड पे लेके जाती है, लाइक दे लुक मोर कूल। Yeah. It depends upon It your nose depends on shape। your nose shape हाँ. और your Nose features shape. also, overall features also। हाँ, क्या हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं? हमारा टाइम खत्म हो गया। हाय अल्लाह, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने अभी और पूछती थी, लेकिन इस टाइम में जितनी हम पूछ सके, आपको बता सके, अगर आप तभी भी ना सुधरें तो फिर क्या कहें हम। इतना सब कुछ तो जमा करके आपके लिए ट्रे में रख के ले आए, बस निवाला खिलाना रह गया है। सो थैंक यू सो मच आप तीनों का, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ से हमारे लोगों की मदद करने का। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चलें ज़रा कुछ पते की बात करें। वैसे तो मैं पूरे शो पे पते की बात करती हूँ, हम खाई में बदनाम हूँ लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जनाब डॉक्टर सदफ सईद, जो कि कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर नेटवर्क से। सो आज कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया निदा, अस्सलाम वालेकुम। कुछ सवालात आपसे मैं करना चाहूँगी। अब अगर हम, क्योंकि एक आम औरत हमें इस वक्त देख रही है, तो उसके मतलब के सवाल मेरे दिमाग में, एक तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर जल जाए बंदा तो उसमें प्लास्टिक सर्जन का क्या रोल होता है? देखिए, जल जाए तो प्लास्टिक या बर्न से जो सर्जन है उसका इंतहाई अहम रोल है, क्योंकि वो असेस करता है कि कितनी इंजरी है। हाँ। और उसको वो कैसे ठीक होगा, मरीज़ कितने दिन में वो ज़ख़म ठीक होगा। हाँ। और आया उसे कोई इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, अच्छा, नोट करें जैसे कि सर्दी के मौसम होता है ना, तो उस वक्त ये शिकायत ज़्यादा आती है, बर्न लाइक जलने की शिकायत लोगों को ज़्यादा महसूस होती है। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है कि सर्दियों में हम जो गर्म मशरूबात हैं और जो गर्म पानी है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Exactly. जो हम नहा रहे होते हैं उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल होता है, चाय, कॉफ़ी, सूप, यखनी, ये बहुत। और हम जो है ना थोड़ी सी लापरवाह कौम है। हम बच्चों को गोद में बिठाते हैं और हम गर्म चाय का इस्तेमाल करते हैं, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। उससे वो स्लिप जो होता है, जो कुछ गिरता है, वो अगर बच्चा गोद में है तो वो इंजर हो सकते हैं। इसी तरह जब हम मेज़ों के ऊपर खूबसूरत से डैंगलिंग वो लगाते हैं, मेज़ पोश लगाते हैं, और कोई भी हॉट उसके ऊपर वो रखते हैं, जो मशरूबात हैं या सूप है या कुछ है, तो कोई भी छोटा बच्चा जो क्रॉल करता हुआ आ रहा है, उसके अंदर एक तजस्सुस का एलिमेंट होता है। वो जहाँ वो उस कपड़े को खींचता है वो अपने ऊपर वो सारा गिरा अक्सर सकता है। गीजर बंद हो जाता है ना, इतना प्रॉब्लम गीजर खोलने में इतनी मुश्किल होती है सर्दियों उसमें में। भी हो सकते हैं। तो गर्म पानी देखें, बहुत सी जगहों पे हमारे जो अंडर प्रिविलेज जो तबके हैं या जो पानी नहीं, गर्म तो पानी करके गर्म करके वो चूल्हे से पानी गर्म करके गुसलखानों तक पहुंचाया जाता है, तो उसमें जो है वो बच्चे टकरा जाते हैं या वो पानी गिर जाता है। तो उस तरह भी बहुत ज़्यादा जलने के इम्कान। अच्छा, अक्सर मैंने नोट किया कि जैसे ही कुछ भी बर्न होता है ना, तो इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है और फर्स्ट एड जो नज़र आता है, फटाफट टूथपेस्ट निकाल के जो है वो आपके बर्न एरिया पे लगाया जाता है। तो क्या और उससे सुकून भी मिलता है, तो क्या ये सही है या गलत करते हैं लोग? नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, जब भी बर्न हो, ये बिल्कुल एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि जब भी बर्न हो किसी भी तरह हो, उसको जैसे किसी भी गर्म मादे से, गर्म चीज़ से आप जल गए हैं, तेल है, पानी है, दूध है, और आप उससे जल गए हैं, तो उसको फ़ौरन पानी डालें। जो नल का पानी है नॉर्मल, वो ना बहुत ठंडा हो और ना बहुत तेज़ गर्म हो। जो नॉर्मल टैप वाटर है वो उसके ऊपर डालें। अब जितनी देर आप डाल सकते हैं। अब कहीं पे ऐसे है कि बहुत ज़्यादा खुला रवा पानी नलों में नहीं दस्तयाब, तो आप वो मग्गे में, डोंगे में, टब में, बाल्टी में, जैसा एरिया है, आम पानी में हाथ आम भिगो। पानी में हाथ है, पाँव है, जिस्म का जो भी हिस्सा है। अक्सर लोग बर्फ के पानी में भी करते हैं नहीं, ये। वो ना करें, इसलिए कि उससे एकदम जिस्म का जो हरारत है ना, जो टेम्परेचर है वो एकदम कम हो जाता है। और बच्चों में तो हरगिज़ ना करें। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर के पास कब जाएं? क्योंकि ये भी नहीं समझ आता हमें कि ये हम बहुत सारी छोटी छोटी बर्न्स को तो हम कहते हैं घर में ट्रीट कर लें,
डॉक्टर्स के पास कब जाना चाहिए? देखिए, एक तो अगर आग लगने की सूरत में बर्न हुआ है तो लाजमी डॉक्टर के पास जाना तो बनता ही है, क्योंकि वो कब हमारे गले को और हमारी सांस लेने की सलाहियत को ख़त्म कर देगा हमें नहीं पता। उसके अलावा अगर किसी के मुंह पे जल जाए, कोई प्राइवेट पार्ट्स किसी के जल जाएं, हाथ या पैर, ये वो एरियाज़ हैं जिसको हम कहते हैं कि आप हरगिज़ भी इसमें छोटा भी जलावा है तो आप ज़रूर फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं। उसके अलावा जिस्म के जो हिस्से हैं ना, देखिए अगर जो मरीज़ का एक पाम का हिस्सा है, हम इसे कहते हैं कि ये एक 1% है, तो अगर 4-5% है, 6% है, वो उतना एक ये जो हिस्सा है ये 1% है। अगर 5-6% है और आपको लगता है कि नहीं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा नहीं हुआ है, तो आप बेशक घर में उसका इलाज कर लें। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है, अब चाहे वो बड़ा है चाहे बच्चा है, आप डॉक्टर के पास ज़रूर अच्छा, जो बर्न होता है वो जो प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू आप स्किन जो है वो दूसरी लगा रहे होते हैं उस जगह पर, तो वो मतलब आपकी बॉडी के किस हिस्से से निकाल कर उस जगह, जली हुई जगह पे लगाई जाती है? निदा हर जगह से, हर जगह से, कूल्हों से, रानों से, जांघों से, पेट से, पीठ से, हर जगह से, इवन स्कैल्प से। बाल हटाकर, और जो स्कैल्प की जिल्द है वो बहुत अच्छी फेस के साथ मैच होती है। अच्छा, तो वो हर जगह का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी दूसरे शख्स की जो आपका ब्लड रिलेशन हो, बहन भाई जो भी, लाइक आपका खूनी रिश्ता हो, क्या उनकी स्किन लेकर हम लगा सकते हैं? माँ बाप की लगा सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में कि मरीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जला हुआ हो, और उस वक्त जब क्या होता है कि जो इम्यूनिटी होती है ना, क़ुव्वत मदाफ़ियत, वो हमारी लोअर साइड पर होती है। Okay. तो हम रिजेक्ट उस तरह से खाल को नहीं करते। हाँ। जो भी मरीज़ है वो उस तरह रिजेक्शन के फेज़ में नहीं जाता, और वो उसका जो हमें हीलिंग का टाइम चाहिए मरीज़ को बेहतर करने के लिए, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, वो मिल जाते हैं। Okay. लेकिन उसके बाद जैसे ही इम्यूनिटी बेहतर होनी शुरू होती है वो वापस निकल जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। हाँ, अच्छा, क्या जैसे ऑर्गन्स इस तरह मिल जाते हैं आपको अलग अलग मार्केट में, वैसे स्किन भी एक ऑर्गन है, तो क्या उसी तरह स्किन भी दस्तयाब है आर्टिफिशियल, यानी आपको मार्केट से मिल जाए, या कोई ऐसी चीज़ है? बिल्कुल है, लेकिन वो एक तो बहुत महंगी है। अच्छा। पाकिस्तान में बहुत आसानी से दस्तयाब नहीं है, बाहर से ही मंगानी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसका भी वही हाल है कि जी वो भी आप उस वक्त जब इम्यूनिटी लो हुई होती है तो उस वक्त चल जाती है, और उसके बाद उसको भी आखिरकार किसी हद तक रीसर्फेस करना पड़ता है मरीज़ की अपनी ही खाल से। अच्छा, ये तो हो गई डॉक्टर की बातें, लेकिन अक्सर घर में भी कुछ ना कुछ हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में चीज़ें होती हैं या हमें रखनी चाहिए कि अगर एकदम जल जाए तो हम जल्दी से घर से ही वो चीज़ निकालें। फर्स्ट एड जो सबसे पहला जो एहतियाती तदाबीर है वो घर से ही करें, तो क्या क्या चीज़ें उसमें बर्निंग के रेफरेंस से क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले तो जो मैंने आपसे बात की ना कि धोना तो सबसे बिल्कुल प्राइम है कि आपने, और उसे इतनी देर धोएं, 15-20 मिनट, आधा घंटा उसको उस पानी में डिप करके रखें जब तक वो जलन नहीं ख़त्म हो जाती। उसके बाद आप पायोडीन सोल्यूशन से उसको साफ़ कर लें, एक छोटी बोतल अपने किचन कैबिनेट में रख लें, उससे कोई नुकसान नहीं होता। फिर पायोडीन जेल है, ये वो चीज़ें हैं, लेकिन जो एंटीबायोटिक नहीं है ये, और ये हर तरह की ना, ये बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, हर तरह की इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेती है। तो वही ना जो चोट वोट लगती है अक्सर पायोडीन बिल्कुल। हॉस्पिटल्स में भी लगा रहे होते हैं, बिल्कुल। ब्राउन ब्राउन सी वो जी, कलर की होती है, जी। तो अक्सर होता है, वो समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों है, तो ये इसी तरह है कि वो जरासीम कुश है, तो वो आप उसको एक सोल्यूशन लगा लें, और उसके बाद उसका जो जेल है वो लगा लें, तो उससे ये कि थोड़ा सा, क्योंकि देखिए स्किन का काम ये है कि वो हमें प्रोटेक्ट करती है। हाँ। तो वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारा उस वक्त लूज हुआ हुआ होता है, तो वो गायब हुआ हुआ होता है, तो उसमें अगर आप वो जेल लगा लेंगे तो कोई भी इस तरह का जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। और जो आपकी एक बात थी, सॉरी वो थोड़ी सी रह गई कि आपने कहा था टूथपेस्ट लगा लें। टूथपेस्ट से देखिए होता क्या है कि वो जो हमारे हिस्स पहुंचाने वाले खलिए हैं वो खुल जाते हैं, जो हमारी नर्व एंडिंग्स है ना वो एक्सपोज हो जाती हैं जब हम बर्न होते हैं, तो टूथपेस्ट लगाने से वो कवर हो जाती हैं, लेकिन पेन को आराम आ जाता है, लेकिन बर्निंग प्रोसेस नहीं ख़त्म होता। तो बर्निंग प्रोसेस ख़त्म करने के लिए पानी डालना है, पानी से उसको ठंडा करना है, जब वो हो जाए तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि किसी भी चीज़ से जब आप कोलाइड करते हैं, उस से दूर होने के बाद भी वो प्रोसेस जारी रहता है। वो जारी तो आपको कहने का मकसद है पानी नहीं डालते तो वो तो और जल रहा होता है। हालांकि वो दर्द नहीं होता क्योंकि आपने वो कोटिंग लगा दी होती है। कुछ लोग घी लगा देते हैं, कुछ टूथपेस्ट लगा देते हैं, कुछ अंडा लगा देते हैं, मगर वो सब वो हैं। वो कुछ नहीं करते, वो अंदर बर्न हो रहा होता है और सिर्फ ऊपर आपको पेन नहीं होता। पेन नहीं होता। अच्छा, क्या अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अगर निशान रह जाते ना जलने के बाद, जी, वो बर्न्स के जो निशान है, क्या वो हर किसी को रह जाते हैं या कुछ
सूरतों में नहीं भी होता निशान छोड़? देखिए हम साहिल समंदर पे जाते हैं, हाँ। वो भी फर्स्ट डिग्री बर्न है, हाँ, ठीक है, उसके निशान तो नहीं रहते। हाँ, तो वो आप सिर्फ इमोलियंट लगाते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, आप थोड़ा इंडोर बैठते हैं, पानी पीते हैं, ठीक हो जाता है। तो अगर जैसे जैसे शिद्दत ज़्यादा है, जैसे जैसे एरिया ज़्यादा, डेप्थ ज़्यादा है, वैसे वैसे निशान बनने का इम्कान है। अगर 3 हफ्ते तक खाल नहीं आई है तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, प्लास्टिक सर्जन या बर्न सर्जन से। वो उस पर खाल लगाएंगे, कहीं और से मरीज़ के जिस्म से लेकर लगाएंगे, पेवंतकारी करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे। क्योंकि अगर नहीं करेंगे और वो ज़ख़म आपने छोड़ दिया 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, हमारे पास 9 महीने तक आते हैं जिनके ज़ख़म होते हैं, तो उसके बाद जो उस पर खाल बनती है, जो निशान बनते हैं, वो बहुत हाइपरट्रॉफी करते हैं, वो बहुत सख्त मोटे निशान होते हैं और उसके बाद उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बर्न विक्टिम्स को जो आप खाने की इजाज़त नहीं देती? हम सब कुछ खाने देते हैं, हम उन्हें कुछ मना नहीं करते, और बल्कि हम ये कहते हैं कि जो वो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, हाई प्रोटीन डाइट लें, वो मना कुछ नहीं ताकि करते। जल्दी से जल्दी उनके हाँ, सेल्स बने। बिल्कुल, और क्योंकि बर्न्स में कैटाबॉलिक फेज में होता है मरीज। अच्छा। उसका टूट फूट अंदर हो रही होती है, उसका जो वो वजन कम हो रहा होता है, उसकी वो ग़िज़ाइयत कम हो रही होती है। तो हाई प्रोटीन डाइट और कार्बोहाइड्रेट्स भी उसको मिलनी चाहिए उस वक्त, सिर्फ प्रोटीन नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस्ड अच्छी Balanced डाइट diet। उसको मिले तो वो। और जितना भी मरीज़ हमारा जला हुआ होता है, हम उसको जितनी जल्द मुंह से ग़िज़ा शुरू कराएं, उतना उसके लिए करामत रहता है। करामत रहता है। अच्छा, सो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आज हमने डॉक्टर साहिबा से सीखी कि घर में या किचन में अक्सर औकात काम करते हुए कट लग जाता है, बर्न हो जाते हैं। सो रोज़मर्रा के ज़ख्मों के लिए पायोडीन कह रही हूँ, पायोडीन सॉल्यूशन और पायोडीन जेल जो है, इसका घर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि पायोडीन जो है वो हर हॉस्पिटल में, हम जहाँ भी जिस वक्त भी इमरजेंसी में गए और हम होश में हैं, तो हमें नज़र आया है कि पायोडीन जो है बेहतरीन एंटीसेप्टिक है और सेफ़ है, हर हॉस्पिटल में यूज़ होता है। इसे घर में भी यूज़ करना चाहिए जब आपने सेल्फ मेडिकेशन करनी है। हर किस्म के खराश, हर किस्म के काट्स, जलना, मतलब फौरी तौर पे जब हम पायोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं उधर, तो एक सेफ़ सीड ये रहता है कि वहाँ कोई जरासीम या बैक्टीरिया जो है उसका ख़ात्मा हो जाता है। ऐसे ही और पायोडीन जेल लगाएं आप, ताकि उसकी वजह से, उसकी मदद से जो आपकी चोट है बर्निंग की वजह से या कट की वजह से जो भी हुई है, वो जल्दी से ही हील हो जाए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। एंड ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा रोज़ की तरह। तो बस यही करना है, आपने थोड़ी सी दुआओं के लिए हाथ उठा के दुआ दे देनी है हमें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।